टोटल उनका लॉस कितना था, टोटल कर्ज कितना था? 70 लाख। मतलब आपने अकेले 1 करोड़ रुपए का लॉस लोगों का कर दिया। हाँ, और आपके हस्बैंड ने अलग 70 लाख का लॉस किया किया था। हाँ, 2 टाइम्स मैंने अटेम्प्ट ट्राई कर चुका है, बट फिर बच्चों का सोच के अभी लास्ट वीक थोड़ा सा पुलिस स्टेशन वगैरह हो गया था। तो उस टाइम पे बोले थे मम्मा मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको पैसे दे दे, आप उन लोगों को पैसे दे दो, फिर वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको मारेंगे नहीं। आप पे मारा भी है उन्होंने, किसी ने हाथ उठाए। मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या हो जाएगा, मेरे इतने ज़्यादा एनिमीज हो चुके हैं। आपकी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। 10 मई 2021 को उनकी डेथ हुई। आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है? हाँ, बट उनकी डेथ के बाद मुझे चारों तरफ से लोगों ने पकड़ लिया कि दानिश के पास पैसा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। और ये जस्ट उनके जाने की बात है? उनके डेथ के 3 दिन बाद ये सारे प्रेशर्स मेरे ऊपर थे। ऊपर से मेरी डॉटर 2 मंथ्स की थी उस टाइम पे। तब उस टाइम ऐसा हुआ, मेरे बड़े भाई ऑफ हो गए। घर में बैठे बैठे मैंने बोली चलो मैं ट्राई करती हूँ, तो मैंने स्टार्ट किया करना ट्रेडिंग। तो मैंने फॉरेक्स में एक दिन में $7,000 का प्रॉफिट किया, एक दिन में मैंने $12,000 का प्रॉफिट किया। तो मुझे लगा यहाँ पर मैं ये चीज़ें वापस रिकवर कर सकती हूँ। फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स बोले कि थोड़ा हमारा भी पैसा ले लो, थोड़ा बहुत हमें भी प्रॉफिट दे देना। बस ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी लाइफ की। 40 लाख का आपने नुकसान कर दिया, 70 लाख आपके हस्बैंड ने डुबा दिए। तो आपके माइंड में कभी नहीं आया कि यार मैं रुक जाती हूँ वरना मैं दलदल में और फंस रही हूँ? सोचती थी, लेकिन फिर मैं थी मैं इन लोगों को रिटर्न कहाँ से करूँगी। मेरे भाई मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, बड़े भाई। 15 इयर्स की सेविंग्स 40 लाख रुपीज मैंने पूरी बर्बाद कर दी। इसी चीज़ की वजह से मेरे भाई अब मुझसे बात नहीं करते। मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि 10,000 भी कितना ज़्यादा है। मुझे 6,000 रुपीज एडमिशन के लिए अलीशा के लिए चाहिए, बट मैं वो 10,000 नहीं अरेंज कर पा रही हूँ। कितने बच्चे आपके हैं? 2 बेटी हैं। आपकी बच्ची जो है उनके स्कूल की एजुकेशन की फीस स्टार्टिंग की मैं आपकी हेल्प करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे स्कूल ना जाए। वो बच्चे भी डिजर्व करते हैं एजुकेशन। 6 महीने की फीस मैं उनकी स्पॉन्सर करूंगा, और मैं आपको पैसे डायरेक्टली नहीं देने वाला हूँ, मैं पैसे उनके स्कूल में भरूंगा, ताकि आप वो पैसे से फिर आपके माइंड में आए कि चलो यार ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट मैं समझता हूँ। आज के बाजार के हारे की कहानी सबसे अलग है, क्योंकि आज पहली बार हमारे साथ एक माँ है। आज हमारे साथ है मुंबई से सफीना शेख। कम एज में शादी हुई, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, अपना घर था, खुशहाल परिवार था और 2 छोटी बेटियां थी। लेकिन फिर ट्रेडिंग ने उनके पति को छीन लिया। सफीना के हस्बैंड काफी पहले से ट्रेडिंग करते थे और उनके हस्बैंड को ऑलमोस्ट 70 लाख रुपए का लॉस हो गया था। और ये सारे पैसे सफीना के हस्बैंड के नहीं थे, बहुत सारे पैसे किसी से कर्ज में लिए गए थे। और जैसे ही सफीना के हस्बैंड का देहांत हुआ तो लोग सफीना पर चढ़ने लगे, एंड सफीना पे पहले से एक प्रेशर हो गया था कि लोगों के पैसे लौटाने हैं। और सफीना ने उसी प्रेशर में आकर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। सफीना ने स्टार्ट अपनी इंडियन मार्केट से की, एंड स्टार्टिंग में धीरे धीरे प्रॉफिट्स भी हुआ। और फिर सफीना ने वही गलती की जो उनके हस्बैंड ने किया। सफीना ने अपने घर वालों से पैसा लेना शुरू किया, ये सोचकर कि जब कैपिटल बड़ी होगी तो प्रॉफिट्स भी बड़े होंगे, एंड जब प्रॉफिट्स बड़े होंगे तो उनकी परेशानियां भी जल्दी खत्म हो जाएंगी। और इसी वजह से सफीना की बर्बादी स्टार्ट हो गई। आज उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं खोया, अपना घर, अपना परिवार और अपने जीने की वजह खो दी। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने और अपनी 2 बेटियों के साथ जिंदगी खत्म करने का फैसला भी कर लिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक माँ उस मोड़ तक पहुंच गई थी। आज वो खुद बाजार के हारे में अपनी पूरी कहानी बताएंगी। अगर आप चाहते हो कि ट्रेडिंग की रियल साइड हम सबके सामने लेकर आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, क्योंकि हम ट्रेडिंग का वो साइड आपको दिखा रहे हैं जिसके बारे में लोगों को पता तो है बट वो देखना नहीं चाहते, एंड इस साइड से काफी लोग लॉसेस से बच सकते हैं। और अगर आपकी भी ऐसी कहानी है लॉस की, ग्रीड की या रिकवरी की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपनी पूरी कहानी शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, एंड आपके पास मौका है बाजार के हारे में फीचर होने का। तो सफीना जी, आप कहाँ से हैं? आपकी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, थोड़ा उसके बारे में बताइए हमें। मैं मुंबई से हूँ, मतलब पहले मैं कांदीवली रहती थी मेरी मम्मी के साथ, बट कुछ रीजंस की वजह से अभी मैं कुछ दिनों से जोगेश्वरी शिफ्ट हुई हूँ। मैं ट्रेडिंग करती थी। मेरे हस्बैंड, मेरी जर्नी ऐसे है कि वो मेरे हस्बैंड से ही कनेक्टेड है। मतलब आप पहले ट्रेडिंग नहीं करते थे, आपके हस्बैंड ट्रेडिंग करते थे? हाँ,
कब की बात है ये? मुझे पता चला है कि वो मतलब 2014 में मैंने मनी भी में जॉब करना स्टार्ट किया। ये वो क्या है? एक शेयर मार्केट कंपनी है, मैं वहाँ अकाउंटेंट थी। तो एक होता है ना सैटरडे संडे वहाँ मुझे ऑफ मिलता था। मेरे हस्बैंड वर्किंग थे, वो वोडाफोन में काम करते थे। तो जब उन्होंने देखा सैटरडे संडे ऑफ है तो वो खुद भी एक ब्रोकिंग फर्म में गए, उन्होंने NISM के एग्जाम्स दिए और फिर वो एज अ डीलर वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट किए। हाँ, दूसरी कंपनी में। वो वहाँ जॉब करते करते उन्होंने ट्रेडिंग का उन्हें आइडिया आया, नॉलेज आया, फिर उन्होंने खुद से स्टार्ट किया ट्रेड करना। तो ये 2014 की बात है? 2014 से ये 2019 के बीच की ड्यूरेशन है ये। ओके। उन्होंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, फिर वो हम थोड़े थोड़े ट्रेडिंग करते थे, वो करते थे। फिर एक होता है ना कि अरे इसके पास पैसा आ रहा है, चलो मैं भी थोड़ा इन्वेस्ट कर देता हूँ, कुछ पैसा मुझे भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हमारी फैमिली ने उन्हें थोड़ा थोड़ा फंड दिया, फ्रेंड्स फैमिली ने। हाँ, बट उन्होंने वो चीज़ें बताई नहीं कि वो पैसे लॉस हो रहे हैं। सेम मिस्टेक जो उन्होंने की, सेम सारी मिस्टेक्स मैंने भी की। मुझे पता होते हुए मैंने वो सारी मिस्टेक्स की, मुझे ऐसे लगता है। ठीक है, इस पर हम आएंगे। थोड़ा हस्बैंड में मैं बात करना चाहता हूँ। आपके हस्बैंड ने कितना पैसा इकट्ठा किया अपने फैमिली फ्रेंड से? जब उनकी डेथ के वक्त तक मुझे पता। आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है? हाँ। आपके हस्बैंड अभी आपके साथ नहीं है? नहीं, कोविड में उनकी डेथ हो गई। ओके, हाँ, सॉरी फॉर दैट। क्या हुआ फिर? मतलब थोड़ा मेरे को बताइए। हस्बैंड हम मतलब जॉब करके, मतलब हम दोनों ने पहले इनिशियली जॉब किया, पैसे जमा किए, घर खरीदा लोन पर। हाँ, लोन पर घर खरीदा। फिर जब हस्बैंड की डेथ हो गई, वहाँ बैंक में गए पता करने के लिए कि मतलब इंश्योरेंस होगा ना, तो बट बस लोन माफ होना चाहिए, एटलीस्ट वो प्रॉपर्टी मेरे पास हो, कुछ तो हो मेरे बच्चों के लिए। तो जब मैं कितने बच्चे आपके हैं? 2 बेटी हैं। 2 बेटी आपकी? क्या क्या एज है उनकी? एक 10 years की, एक 5 years की है। ओके, ठीक है। तो वहाँ पर गए तो हमें पता चला कि इंश्योरेंस मेरे नाम पर है, उनके नाम पर नहीं है। तो हाँ, तो वो चीज़ मुझसे वो हो गई। फिर जब मुझे 2 अक्टूबर 2020 में पता चला है कि मेरे हस्बैंड से पैसे सारे लॉस हो चुके हैं, 35 to 40 lakhs। ये अमाउंट मुझे वो जब अलाइव थे तब तक पता था। मतलब उनकी डेथ से पहले आपको पता था कि उन्होंने लॉस किया हुआ है? 35 to 40 lakhs। इतना ही पता था? इतना ही पता। उन्होंने बताया था या क्या? हाँ, मतलब कुछ ऐसे ही होते ना आर्ग्यूमेंट्स पैसों को लेकर कि क्या है, मतलब लोग बोल रहे तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, क्यों आगे पीछे कर रहे हो, ये सारी बातें। तो उस पर से थोड़ा हमारा आर्ग्यूमेंट हुआ था। तो डेट टाइम उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, तो वो मुझे डर कर बता भी नहीं रहे थे कि मैं स्ट्रेस ले लूँगी। बट फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है करके। तो हमने बोला ठीक है, कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो जो घर हमने खरीदा था, ठीक है, मैंने उनको कहा हम ये बेच देते हैं और जो भी हम डेट दे देंगे करके उनका। तो उन्होंने बोला हम बेचते नहीं, हम इसको हैवी पर दे देते हैं। हमने वो घर को हैवी पर दिया और हम रेंट पर शिफ्ट हो गए। हैवी मतलब? हैवी डिपॉजिट पर होता है, जैसे हम एक सम, जैसे अभी मेरा घर 50 lakhs का है, तो मैंने 10 to 15 lakhs हैवी डिपॉजिट पर उसको दे दिया और वहाँ पर कोई रहेंगे, वो रेंट नहीं देंगे, बस वो उस घर में रहेंगे। फिर जब हम उनको अमाउंट रिटर्न कर देंगे तो वो घर वैकेंट कर देंगे। तो आपकी कुछ कमाई होगी उससे? नहीं, बट वो उनका अमाउंट हमारे पास है ना, वो 10 to 15 lakhs। जब तक हम उनको रिटर्न नहीं कर देते वो तब तक हमारे घर में रहेंगे। तो हमने वो पैसे लिए और हमने थोड़े बहुत उनके कर्जे रिटर्न किए। हाँ। तो आपके हस्बैंड ने आपको बोला था कि 30, 35, 40 लाख के लॉस है? हाँ। ओके। हाँ, फिर ऐसे फिर उस टाइम पे ट्रेडिंग करते थे आप? नहीं, उस टाइम मेरे हस्बैंड करते थे। सिर्फ आपके हस्बैंड ट्रेडिंग करते थे? बट मैं देखती थी वो क्या कर रहे, कैसे कर रहे। आपको पता था कि कर रहे हैं? हाँ। फिर दिसंबर आया, तब उस टाइम ऐसा हुआ मेरे बड़े भाई ऑफ हो गए। हाँ, तो फिर मेरे पापा ने मेरे नाम पे एक प्रॉपर्टी ली हुई थी, तो हमने फिर वो भी सेल कर दी ये कर्जों के लिए, वो भी बेच दिए। फिर भी वो उन्होंने उस टाइम पे क्या किया, आधे पैसे कर्जे में दिए और आधे फिर इन्वेस्ट कर दिए कि मैं रिकवर कर लूँगा ट्रेडिंग में। करते क्या थे वो ट्रेडिंग में? ऑप्शंस करते थे? ऑप्शंस। क्या ऑप्शन में? क्या फ्यूचर ऑप्शन, बाइंग या सेलिंग? बाइंग। ऑप्शन बाइंग करते थे? ऑप्शन बाइंग। ओके। वो करते थे। तो बहुत टाइम उन्होंने, मतलब काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए उनको, बट वो नेक्स्ट टाइम में फिर वो लॉस हो जा रहे थे। ओवरऑल नेट वो लॉस में थे? ओके। तो फिर ऐसे करते करते वही हम घर शिफ्ट किए, फिर वो स्ट्रगल्स हमारे चल रहे थे। फिर मई में उनकी तबीयत खराब हुई और 10th of May 2021 को उनकी डेथ हुई। 6th May को जब वो ज़्यादा सीरियस हुए तो बहुत सारे, मतलब उनके फ्रेंड्स, कलीग्स आए थे उनको देखने के लिए। उस टाइम मुझे पता चला कि इन्होंने से भी पैसे लिए हुए हैं, जो मुझे नहीं पता थे। हाँ, बट उनकी डेथ के बाद एक होता है, मुझे चारों तरफ से लोगों ने पकड़ लिया कि
दानिश के पास पैसा है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। ओके, बिकॉज शेयर मार्केट ये ऐसा है ना कि ये हर किसी को नहीं समझ में आता। सही बात है। स्पेशली जो पढ़े लिखे नहीं है, लोअर मिडिल, हम जैसे जो फैमिली से, हम जो लोगों से, कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं ना, उन लोगों को इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। जुआ लगता है। जुआ लगता है, हाँ। और वो हमने शायद, मैंने तो वही किया है, मैं यही बताऊंगी। तो वो लोग आए, उसमें से कुछ दानिश की फैमिली के भी थे। दानिश आपके हस्बैंड का नाम? हाँ, मेरे हस्बैंड की फैमिली थे। तो उन्होंने बोला कि उनके मामा थे तो उनके पैसे थे। उन्होंने बोला नहीं पैसे है। मैंने कहा देखिए मेरे पास एक पैसा नहीं है, मैं उनका जो स्टेटमेंट्स वगैरह मैं आपको बता सकती हूँ, मेरे पास। और ये जस्ट उनके जाने के बाद है? 3 दिन बाद, उनके डेथ के 3 दिन बाद ये सारे प्रेशर्स मेरे ऊपर थे। तो आप तो ऑलरेडी मेंटली टूट गए होंगे। हाँ, ऊपर से मेरी डॉटर 2 मंथ्स की थी उस टाइम पे। ओके, आपकी बेटी बस 2 महीने की थी? हाँ, जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। वो बहुत ही एक बड़ा शॉक आपके लिए होगा। एंड सडनली मुझे एक एक चीज़ें पता चल रही है कि इनका भी पैसा है, इनका भी पैसा है। और उस टाइम पे अपने आप को संभाल कैसे रहते आप? गॉड नोस, मुझे नहीं पता मैं कैसे संभाल रही थी। बस ये था कि और जो लोग थे सब आपके अपने ही थे, सब अपने ही थे। और वो 3 दिन के अंदर ही इतना तमाशा करना शुरू कर दिए। उन्होंने सिर्फ, तो मैंने उनको यही बोला कि ठीक, उन्होंने, हम लोगों में ऐसा होता है कि अगर तुमने किसी का कर्ज लिया है तो वो माफ़ नहीं करेंगे तो तुम्हें उसका हिसाब देना होता है ऊपर। तो मैं, उन लोग ने बोला हम माफ़ नहीं करेंगे दानिश को वो पैसा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जॉब करूँगी, मैं जो भी होगा मैं जितना हो सकेगा मैं आप लोग को रीपे करूँगी। उसमें से जो बड़ी अमाउंट थी, एक मेरे भाई की थी, उन्होंने बोला मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ, मेरे रियल ब्रदर है। मैं थोड़ा रोकूंगा आपको, सॉरी। टोटल उनका लॉस कितना था? टोटल कर्ज कितना था? थोड़ा ये बता सकते हैं आप? हाँ, 70 लाख। आपको पता था 35, लेकिन टोटल 70 लाख का लॉस आपके हस्बैंड ने किया था। और ये सारा का सारा कर्ज का पैसा था या उनका पैसा था कुछ? नहीं, जैसे अभी जो मेरी प्रॉपर्टी का मैंने कहता ना, मेरा घर जो मेरे पापा ने लिया था वो सेल किया था। फिर हमने जो घर लिया था उसको हैवी पर दे दिया था, वो हमारा पैसा था। तो ये सारे पैसे हमारे थे। कुछ हमारे। ओवरऑल कर्ज कितना था? 35 लाख, 35 to 40 लाख। 40 लाख का कर्ज था। ओके, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर मैंने उन लोगों को कहा मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, कुछ भी होगा। उन लोगों के छोटे छोटे अमाउंट्स थे, बट ऐसे छोटे छोटे बट ज़्यादा लोगों के थे। समझ गया। हाँ, तो हम लोगों में जब डेथ होती है ना, तो जो वाइफ होती है वो 4 मंथ्स तक बाहर नहीं जाती घर से, और ना किसी मतलब मेल को नहीं देख सकती। हाँ, ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है। फिर भी हम लोगों ने 40 डेज़ के लिए किया था, बिकॉज मेरी डॉटर बहुत छोटी थी। तो मैंने कहा कि उसके बाद मैं जॉब करूँगी, बट मेरी डॉटर इतनी छोटी थी कि मुझे ठीक नहीं लगा। तो मुझे ना थोड़े से वो पैसे आए हुए थे उस टाइम पे, कोविड का जो सब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, वैसे मेरी एक फ्रेंड ने कर दिया था मुझे, कुछ 60-70,000 रुपीज़ आए थे। तो मैं घर में बैठे बैठे मैंने बोली चलो मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने स्टार्ट किया करना ट्रेडिंग। ओके, आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया? हाँ, अपने अकाउंट से मैंने करना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे कुछ आता था आपको ट्रेडिंग का? जो मुझे बाइंग सेलिंग थोड़ी बहुत आती थी, एंड मतलब कैंडल स्टिक समझ में आती थी मुझे। हाँ, तो वो मैंने स्टार्ट किया। और इनिशियली ऐसा होता है ना कि इनिशियली तो सबको अच्छी लगती है ट्रेडिंग, क्योंकि पैसे तो मैंने प्रॉफिट मेरा ठीक ठाक चल रहे थे। मतलब मुझे ऐसा था कि दिन में 2,000-3,000 बहुत बड़ी बात है ना, एक दिन में आ रहा है। हाँ, तो मैंने बोला ऐसे होगा तो मैं अपने कर्जे खत्म कर दूंगी अगर बड़ा कैपिटल होगा तो। बट उस टाइम पे माइंड में नहीं आया आपके बात कि यार मेरे हस्बैंड ने ऑलमोस्ट इतना पैसे गवा दिए, क्या पता मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। बट मुझे ऐसा था कि जो गलतियां उन्होंने की वो मैं नहीं करूंगी। आपको कैसे पता था उन्होंने क्या गलती की? वो मुझे शेयर करते थे। मतलब अक्टूबर में जब ये चीज़ें हुई ना, अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक हम ना यही सारी बातें करते रहते थे कि दानिश अगर इतना पैसा भी हमारे पास होता तो हमें लोन रीपे कर देते, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते। तो वो मुझे बताते रहते थे देख ऐसा था सफीना, मैंने ना यहाँ पर ऐसा कर दिया, नहीं तो ये चीज़ नहीं होती। इनिशियली मैं वो सारी चीज़ें कर रही थी और मेरे साथ सब प्रॉपर चल रहा था। फिर मम्मी ने, मेरे भाई है जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, उनको बोला कि देख मुझसे ऐसा करते, अभी अलिस्बा छोटी, मतलब बच्ची छोटी है, तू हो सके तो उसको थोड़ा सा हेल्प कर दे पैसे का, ये करके खुद अपना करेगी। तो मेरे भाई ने मुझे 2 लाख रुपीज़ दिए ट्रेड करने के लिए। तो उससे मैं ट्रेड करना स्टार्ट की। अब ऐसा होता है ना कि हम घर में ही हैं, अच्छा कहा रहे हैं, अच्छे पैसे आ रहे, तो मतलब बच्चों की भी लाइफस्टाइल अच्छी है, ज़रूरत नहीं, मतलब ये घर में रहकर इसको किसी से मांगना नहीं पड़ रहा, ये खुद का घर। तो ऐसा था। मेरी भाभी, फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स बोले कि थोड़ा हमारा भी पैसा ले लो, थोड़ा बहुत हमें भी प्रॉफिट दे देना। बस ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी मेरी लाइफ की कि दूसरों से पैसे लिए। एक तो आपके हस्बैंड ने ऑलरेडी पैसे ले लिए थे,
और सेम गलती आपने की। मैंने की। तो ये कुछ देखकर आपको पैसे दे रहे थे कि आप प्रॉफिट्स कर रहे हो या मैं प्रॉफिट कर रही हूँ। हाँ, अब मैं बताती ना, मेरा आज ये प्रॉफिट हुआ, ऐसा घर में शेयर करना। ओके, आप शेयर कर देते। हाँ, कुछ भी हुआ तो मतलब कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ तो मैं घर में कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर देना, ये सारी चीजें। तो उनको दिखता था कि चलो भाई कुछ ना कुछ हो रहा है इसका, हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो स्टार्टिंग में आपने कितने कैपिटल से ट्रेड किया था? 60-70,000 से। देन उसी टाइम में मेरे भाई ने मुझे 2 लाख रुपए दिए, और 2.5 लाख रुपए हो गए। हाँ, और जब उन्होंने पैसे दिए थे तब उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई थी कि सफीना, तुझे जितनी पैसों की ज़रूरत होगी तो मुझसे लेना, लेकिन कभी किसी और का फंड मत लेना। ओके। हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट की है, बट मैं आ गया, मैंने सबसे ज़्यादा बुरा उनके साथ ही किया। ओके, उस पर हम आएंगे। अभी मेरे को ये जानना है कि 2.5 लाख आपके पास स्टार्टिंग में आए थे। हाँ। उस पैसे को आपने कितना बढ़ाया था, प्रॉफिट किया था? मैंने वो प्रॉफिट जो होता था ना तुरंत विड्रॉ कर लेती थी। ओके, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था उस टाइम पे? मुझे उस टाइम पे 50,000-70,000 प्रॉफिट हुआ था। कितने टाइम में? वो 1 से 1.5 महीने के अंदर। तो 1.5 महीने 50-60 हज़ार तो बहुत अच्छा पैसा बहुत था। अच्छा था। हाँ, अब मुझे लगा कि ये कम कैपिटल है, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। तो ऐसे मेरे घर वालों ने बोला कि हमें कुछ अमाउंट देना, बाकी तू रख लेना, ऐसा उनका था। तो मैंने बोला ठीक है। उनका पैसा आया। कितना पैसा आया उनका? इनिशियली थोड़े थोड़े करते करते वो पैसे CR में पहुंच गए हैं, करोड़ में पहुंच गए। हाँ, थोड़ा थोड़ा करते 5 साल में, 5 ईयर्स में। ओके, 5 साल में करोड़ों में पैसे पहुंच गए। इनिशियली मतलब जैसे कि 2.5 लाख आपके पास आ गए थे, 2.5 लाख। उसके बाद टोटल फंड कितना पहुंचा था आपका उस साल? मतलब ना 2022-23 तक वो 10 से 20 लाख के अंदर ही था। और ये सबका पैसा था? सबका पैसा था। अच्छा। अब यहाँ पर अब क्या हो रहा था, सबके पैसे आ गए, अब मेरे ऊपर वो प्रेशर आ गया कि मुझे इतना पैसा देना है, तो लॉस हो रहा है। तो अब मैं बोली क्या करूँ, पैसे तो मुझे देने हैं। फिर मैं उनसे फंड्स लेना स्टार्ट किया। वो लोग 2 लाख देते थे तो मेरा 1 लाख रुपया बांटने में चला जाता था, और 1 लाख रुपया मैं इन्वेस्ट करती थी। अब वो इन्वेस्ट करती थी, वहाँ पर मेरे ऊपर प्रेशर आता था कि मुझे प्रॉफिट ज़्यादा करना है, क्योंकि मुझे इन लोगों को पैसे देना, प्लस जो मैंने ऑलरेडी 1 लाख बांट दिया, मुझे वो भी कवर करना है। सही बात है। हाँ, वो उस चक्कर में मेरे ऊपर ये चीज़ें बढ़ती गई। ये चीज़ें तब तक भी ठीक थी जब तक मैंने फॉरेक्स में एंट्री नहीं की थी। अभी तक आप इंडियन स्टॉक मार्केट में कर रही थी। मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी यही कर रही थी। जब मुझे गोल्ड के बारे में पता चला तो मैंने इंडियन मार्केट में गोल्ड करना स्टार्ट किया। किससे पता चला गोल्ड के बारे में? यूट्यूब हम वीडियोस वगैरह देखते हैं ना, तो उस पर देखा, तो वहीं से मैंने एक्चुअली फॉरेक्स में भी मैंने वहीं से एंट्री ली, बिकॉज मैं 1-2 लाइव वीडियोस देखती हूँ तो उसमें पता चला कि ऐसे करने से मतलब इतना है, वहाँ लेवरेज अच्छा है, वहाँ पर डीके का इशू नहीं है। हाँ, तो एक बार, कब की बात है? ये है अगस्त 2025। अच्छा। मेरा मेजर लॉस इस ड्यूरेशन में ही हुआ। ओके, तो अगस्त 2025 से पहले तक आपका टोटल लॉस कितना हो गया था इंडियन स्टॉक मार्केट में? इंडियन स्टॉक मार्केट में मेरा 35-40 लाख 40 लाख रुपए का लॉस आपको हो गया था। हाँ। तो आप उस टाइम पे रुक क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि आपके हस्बैंड ने ऑलरेडी इतना लॉस कर दिया था। कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में ही जी रहे थे। उनकी डेथ इस स्ट्रेस के चलते हुई या कुछ और रीजन था? कोविड था उनको। कोविड हो गया था तो स्ट्रेस भी चल रहा था। वो स्ट्रेस भी चल रहा था, तो माइट भी वो स्ट्रेस की वजह से उनकी डेथ का रीजन हार्ट फेल, अंदर सिस्टम वीक हो गए थे। हाँ, तो ये चीज चल रही थी। तो आप मेरे को सफीना जी बताइए, 40 लाख का आपने नुकसान कर दिया, लोगों के पैसे आप से लिए, आपने वो डुबा दिए। 70 लाख आपके हस्बैंड ने डुबा दिए थे। तो आपके माइंड में कभी नहीं आया कि यार मैं रुक जाती हूँ वरना मैं दलदल में और फंस रही हूँ? हाँ, मैं सोचती थी, लेकिन फिर मैं लोगों को रिटर्न कहाँ से करूँगी। मैं रिटर्न का जो एक प्रेशर था ना मेरे ऊपर, बिकॉज मैंने 1-2 बार ना सोचा बताती हूँ, तो घर में बोला, जिनके पैसे थे, जैसे मेरी भाई की बेटी है, उसने ना मुझे अपनी आंटी से पैसे लेकर दिए थे, अपने नानू से पैसे लेकर दिए थे। तो उसने बोला पप्पू अगर ऐसा हुआ ना तो नाना ने बोले मैं सुसाइड कर लूँगा। अब वो डर से मेरी हिम्मत ही नहीं उनको बोलने की। मतलब कि अगर उनके पैसे नहीं मिले तो सुसाइड कर लेंगे? अगर पैसे डूब गए होंगे, क्योंकि उन लोगों को दानिश वाली स्टोरी पता थी और वो लोगों ने ऑलरेडी दानिश के पास पैसे लगा चुके थे। तो उन्होंने फिर आपको पैसे क्यों दिए? बस यही एक मेन मतलब जब आपके हस्बैंड वाले पैसे तो आपने लौटाए नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, तो कहाँ से लौटाओगे? हाँ। तो फिर उन्होंने दोबारा पैसे क्यों दिए? तो उनको लग रहा था कि मैं सेफ ट्रेडिंग कर रही हूँ ऐसे। तो कहीं ना कहीं गलती उनकी भी है। हाँ,
मतलब अगर मैंने किसी को पैसे दिए और उसने नुकसान कर दिया तो मैं उसके रिलेटिव को तो पैसे दूंगा ही नहीं। हाँ, मेरा भरोसा उठ गया है। लेकिन फिर भी आपको पैसे दिए। उस टाइम आपको कोई बताने वाला नहीं था कि यार, गाइड करने वाला कोई नहीं था कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? ये चीज़ किसी को नहीं समझ में आती, और ये नहीं समझ में आना मेरे लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। बिकॉज मेरे भाई मुझ पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे, बड़े भाई। उन्होंने मतलब मंथली लाख रुपया मुझे, उनकी जो सैलरी आती थी ना वो मुझे भेज देते थे। सिर्फ ये बोलते थे सफीना तू सेव करते जा, ट्रेड कर, जैसे भी कर रही है, बस इसमें से घर के खर्च के पैसे अम्मी को और तेरी भाभी को दे देना, मतलब और बाकी पैसे सेव करते रहे। जब मैं इंडिया आऊँगा, घर वर लेना रहेगा, तब हम डिसाइड करेंगे। उनकी 15 ईयर्स की सेविंग्स मैंने पूरी बर्बाद कर दी। कितना सेविंग था? 40 लाख रुपीज। 40 लाख आपके भाई ने आपको दिए थे और पूरा आपने मतलब वही मंथली लाख ऐसे देते। 40 लाख रुपए। आज उनके पास आज कुछ भी पैसे नहीं है। वो 15 साल अपनी फैमिली से दूर रहे, और ऐसा। क्या बोलते हो, क्या बोला आपने उनको? ये मैंने जब उनको ये सारी चीज़ें बताई, उसके बाद भी जब घर में ना अक्टूबर नवंबर में पता चला कि पैसे लॉस हो गए हैं। ये अक्टूबर नवंबर में, हाँ, उस टाइम तक पता चलता है कि पैसे। उस टाइम भी मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं बोले, मुझे सपोर्ट किए, बोले अपना जो घर है वो बेच के हम पैसे दे देते। उस टाइम आपने भाई को कितना बताया था लॉस उनका? जो अमाउंट है मैंने बोल दिया था, भाई सब लॉस हो गया। अच्छा। तो भी उस टाइम पे भी भाई ने सपोर्ट किए, और बोले जो घर है ना हम वो बेच देते हैं। किसका घर? अब आपके फादर का? ओके। वही बड़े हैं अभी, क्योंकि मेरे पापा नहीं है। तो बोले वो बेच देते हैं, थोड़ा थोड़ा घर लेकर हम रेंट पर ले लेंगे, और बाकी जिनके बाहर से हमने पैसे लिए वो हम रिटर्न कर देंगे। मतलब आपके भाई ने आपको उस टाइम पे सपोर्ट किए, ये जानते हुए कि उनकी 15 साल की सेविंग जा चुकी है। वो मुझे ये बोलते थे कि नहीं, अल्लाह ने दिया है, मैं वापस कमा लूंगा। उसके बाद मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक की, जो घर के पैसे आए थे मैंने वो भी इन्वेस्ट कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? कि रिकवर करने के लिए। किसी ने बोला था आपको करने के लिए? हाँ, किसी ने आपको बोला था करने? आपने सोचा कि मैं ये पैसे मैंने फॉरेक्स में लगाए थे। वहाँ फॉरेक्स में कितने पैसे लगाए आपने? मेरा सबसे बड़ा लॉस में कैसा होता था, लाख रुपया है, मैं 50,000 इन्वेस्ट करती, 50,000 मैंने किसी को दे दिया। हाँ, तो मैं वो 50,000 मिली, क्योंकि यहाँ पर फास्ट रिकवर होता है। मैंने फॉरेक्स में एक दिन में $7,000 का प्रॉफिट किया। 7 लाख रुपए का? हाँ, एक दिन में मैंने $12,000 का प्रॉफिट किया। तो मुझे लगा यहाँ पर मैं ये चीज़ें वापस रिकवर कर सकती हूँ। ओके। हाँ, मेरे जहन में ये चीज़ें थी कि मैं ये सारी चीज़ें वापस रिकवर कर सकती हूँ। यहाँ स्टॉक मार्केट से फास्ट पैसा है। बट ये नहीं सोचा कि स्टॉक मार्केट से फास्ट पैसा जाता भी है। बस ये था कि मुझे ऐसा लगता था नहीं, मैं कुछ इमोशंस में आके गलत कर रही हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग कर रही हूँ। बट मेरे जहन में था ये पैसा लॉस हो गया तो मैं घर में क्या जवाब दूंगी, ये डर के मेरी हिम्मत ही नहीं कभी किसी को बताने की। बट आपने जब अपने भाई का 40 लाख रुपया गवा दिया, आपने जब उनको कन्फ्रंट कर दिया, उन्होंने आपको माफ कर दिया, उस टाइम पे आपको रुक जाना चाहिए था ना? आप क्यों नहीं रुके उस टाइम पे? वही मैंने कहा ना, वही मेरी सबसे बड़ी गलती। मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना पैसा अभी मेरा ऑलरेडी मतलब 40 लाख रुपए चले गए, घर का 40 लाख सिर्फ भाई के गए, बाकी और भी लोगों के थे। मेरे बड़े भाई की बेटी, मतलब ऐसे 80-90 लाख रुपए बाहर के थे, भाई की मिला के 1 CR। मैंने बोला 5 सालों में वो 1 CR तक पहुंच गया था अमाउंट। मतलब आपने अकेले 1 करोड़ रुपए का लॉस लोगों का कर दिया। हाँ। और आपके हस्बैंड ने अलग 70 लाख का लॉस किया था। हाँ। तो आपने अपने हस्बैंड की गलती से कुछ नहीं सीखा सफीना जी? मतलब आपको लॉस हो रहा था वो, और ऑब्वियस बात है एक दिन में लॉस नहीं हो रहा था, नहीं हुआ, धीरे करके तो कभी बैठ के रियलाइजेशन नहीं हुआ कि यार हो सकता है मुझे नहीं आता है, मुझे छोड़ देना चाहिए, या फिर अगर मैं ऐसे ही करती चलूंगी तो फिर ये लॉस और बढ़ते रहेगा? और ये लॉस बढ़ भी रहा था। मुझे बहुत बार ये रियलाइज हुआ कि मुझे बता देना चाहिए घर में, बट मैंने बस वही डर के नहीं बताया कि रिएक्शंस क्या आएंगे। बट रिएक्शन तो एक टाइम पे तो लोग को पता चलना ही था। हाँ, जो अभी लास्ट मंथ पता चला। ठीक है। फॉरेक्स में आपकी एंट्री कब हुई, कितने कैपिटल से हुई, और उसके बाद क्या हुआ? मैंने अगस्त में एंट्री लिया $100 से। सेम डे में वो $100-200 हो गए। अच्छा। हाँ, ठीक है। और पहले ये था कि फॉरेक्स में विड्रॉल नहीं मिलते हैं, ये नहीं होता, लीगल नहीं है। बट मैंने जो ब्रोकर में किया वहाँ सब अच्छा हो रहा था, पैसे मिल रहे थे, पैसे तुरंत विड्रॉल मिल जा रहे थे। तो मैंने सोचा अच्छा है ये, तो मैंने वहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए। एक बार किया, लॉस हुआ 2 बार, फिर एक बार मैंने
अक्टूबर में आई थिंक जब गोल्ड क्रैश हुआ था वो टाइम पे मैंने $500 इन्वेस्ट किए थे और सेम डे मेरे वो $7,000 प्रॉफिट हो गए थे। $500 से $7,000 बनाया था बनाए थे मैंने, हाँ। तो उस टाइम पे फीलिंग कैसी थी, क्योंकि बहुत टाइम बाद इतना बड़ा प्रॉफिट बना होगा। बना था और मैं बहुत खुश थी। बट ऐसा था वो मैंने मेरे अकाउंट में नहीं किया था, मैंने मेरी भाई की बेटी के अकाउंट में किया था। तो मैंने उसको बोलती मटो जाके ना न्यू बैंक अकाउंट खोल ले, तेरा 0 बैलेंस अकाउंट है, मे भी हम बड़ा अमाउंट विड्रॉ मारेंगे तो अकाउंट ब्लॉक, बिकॉज मेरा अकाउंट ऑलरेडी उस टाइम पे फ्रीज हो चुका था। ये ट्रेडिंग के चलते नहीं, मतलब सेविंग अकाउंट में ज्यादा अमाउंट के ट्रांजेक्शन हो रहे थे इस वजह से। ओके, पर जितना आपका ITR था उससे ज्यादा हो रहे थे। ठीक है। तो मैंने उसको कहा कि हम ये अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो ये फ्रीज हो सकता है, फिर हमारे काम में नहीं आएगा। तो उसने थोड़ा डिले किया और वो जो मेरा प्रॉफिट था वो लॉस हो गया। मतलब वो अब निकाल नहीं पाए और उसमें ट्रेड करते करते आपने पूरा गवा दिया। लॉस हो गया, हाँ। कितने टाइम में लॉस हो गया वो? 2 दिन में ही, 1 दिन में बना और 2 दिन में वो लॉस हो गया। बिकॉज ऐसा हो रहा था जो मैं कर रही थी उसमें थोड़ा भी कम हो रहा था ना, तो मुझे लग रहा था नहीं मुझे ये वापस कवर करना है, जो मेरा चला गया वो मुझे वापस कवर। बट ये तो एक पागलपन है। हाँ, ये तो मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा, आप अपने पैसे कोई चला रहे हो। तो रियलाइजेशन या कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि यार बस करते हैं, रोक देते हैं? मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट मैंने इतने अच्छे से किया, सही किया, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हमेशा मैंने ना थोड़े, मतलब अभी जो मैंने $12,000 प्रॉफिट किया वो भी मैंने स्टार्ट किया था $100 से। 100 को 500 किया, फिर उसको वापस 100 किया, फिर उसको 500 किया, एंड देन फिर मार्च में जब अभी गोल्ड क्रैश हुआ था $400 सेम सिंगल डे में, उस दिन मेरा $12,000 का प्रॉफिट हुआ था, मार्च 2026 में। हाँ, ओके। उस टाइम पे मेरा $12,000 का प्रॉफिट हुआ था। मतलब एक ट्रेड में मैंने $2,000 के प्रॉफिट किए थे। बट मैंने जो ब्रोकर में किया था वहाँ पर था कि आप $2,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों ऐसा? उनका रूल था। कौन से ब्रोकर में करते हैं? उसमें ये पैसा देते थे आपको? विड्रॉल देते थे वो लोग प्रॉपर, बट ये उनके वो था। अब ये रूल क्या है कि आप इतना पैसा निकाल सकते हो, उतना निकाल सकते हो? पैसा आपका मर्जी, कंपनी का रूल है। अब उस वजह से क्या हुआ, मैंने वो $2,000 निकाले, बाकी मेरे अकाउंट में ही रह गए। फिर मैंने उस पर ट्रेड किया, वो लॉस हो गए। और अगर वो मैंने उस टाइम पे सोचा कि अगर मैं एक साथ निकाल देती तो शायद जिनको देना था मैं किसी को तो दे देती थी पैसा। और मैं तो बोलूँगा आपकी किस्मत अच्छी कि पैसे फिर भी आपके निकले। आपको पता है वो कंपनी भाग चुकी है, अभी न्यूज आया है। हाँ? वो कंपनी बंद हो चुकी है, ना विड्रॉल दे रही है, और वो कंपनी मतलब सब कुछ समेट के भाग चुकी है इंडिया से। ओके, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है। बट उनका जो RM है वो मुझसे अभी भी बात करते हैं। अब वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा, आई डोंट नो। आप न्यूज में आपको दिखाऊंगा अभी पॉडकास्ट के बाद, आई विल शो यू द न्यूज। एक ट्रेडर को अरेस्ट भी किया है, और वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह क्या कर रहे थे, और वो विड्रॉल नहीं दे रहे हैं उसमें। और ये 2 ब्रोकर में ही मेरे सबसे ज्यादा, एक्सिम में मेरा लॉस बहुत ज्यादा है। मेरा $10,000 का लॉस है, और एक्सिम में मेरा कुछ 25-30 हज़ार डॉलर लॉस है। मतलब 35 लाख रुपए। हाँ, मैंने कहा ना सबसे इस ड्यूरेशन में मेरा सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है, और इसमें ही हुआ है फॉरेक्स में। इसमें सेम डे में मेरे मतलब लाखों में लॉस हुए। मेरे इंडियन मार्केट में कभी इतने बड़े लॉस नहीं हुए। क्या लगता है इतने बड़े लॉस का रीज़न क्या लगता है आपको? इमोशन। क्या इमोशंस, मतलब क्या? कि मतलब रिवेंज ट्रेडिंग, मुझे कवर करना है, मार्केट से रिवेंज लेना, कि नहीं मुझे पैसा यहीं से रिकवर करना है, मुझे देना है लोगों को, ऐसे। आपको क्या लगता है जब इंसान प्रेशर में आके ट्रेडिंग करता है तो वो फिर अपना इमोशनल जो बैलेंस है उसको खो देता है? ऐसा होता है? होता ही है, ये मेरे साथ हुआ है। और अगर मान लो आपका खुद का पैसा होता, आपने खुद गवाया होता, तो मे बी आप रुक जाते? लगता है आपको? नहीं, आप नहीं रुकते? नहीं रुकते। क्यों ऐसा? मैंने लास्ट अभी इतना सब होने के बाद भी मैंने एक होप में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए कि मैं कुछ एटलीस्ट मेरे बच्चों की फीस वगैरह करूँ। मैंने ना वो एक मेरे पास लास्ट पैसे थे। तो इसको तो फिर एडिक्शन बोलेंगे ना? ये तो फिर एडिक्शन हो गया है। एट द एंड मुझे यही लगा कि मुझे एडिक्शन हो गया है। मुझे ये चीज़ फील होने लगी कि शायद से मुझे एडिक्शन हो गया। बट मेरे जहन में था कि नहीं, मैं यहीं से रिकवर हो सकती हूँ। ये तो लॉटरी हो गया है, आपका जुआ हो गया एक तरह से। क्या उम्मीद है पैसा डाल रहे हैं कि डबल हो जाए और मैं लोगों को रीपे कर। और मुझे ये नहीं था कि ये पैसे मुझे चाहिए, बस मेरे जहन में था कि मैंने जिन लोगों के पैसे मेरे वजह से डूबे हैं मैं उनको दे दूं। आज मेरे वजह से मैंने बहुत लोगों को प्रॉब्लम में डाल दिया है, बहुत ज़्यादा लोगों को। आज मेरी फैमिली बेघर है क्योंकि मैंने घर के बेचे हुए पैसे इन्वेस्ट कर दिए। और घर भी आपके चलते बेकार है? घर भी चला गया। जो मेरी भाई की बेटी है जिसकी शादी हुई थी, उसने अपने ससुराल वालों के पैसे मुझे दिए थे, वो चले गए। मेरी ज्वेलरीज, हमारे घर में जितना भी मतलब 30-40-30-40 तोला गोल्ड था वो चला गया सब।
इसकी। और मतलब उन लोगों को ना मेरे ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट था। बट ये तो उनकी भी गलती है ना। हाँ। कैसे ऐसा ब्लाइंड ट्रस्ट है? कैसे कोई चेक करने वाला नहीं है, कैसे कोई बात करने वाला नहीं है, कैसे कोई समझने वाला नहीं है, बस पैसे दिए जा रहे हैं कि मेरे को पैसे आएंगे। तो उनको आ रहे थे ना, बिकॉज मैं आपको बता रही हूँ आप ना, पैसे उनको दे भी रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ ना कि अगर मेरे पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं तो उसमें से 1 लाख मैं उनको पहले ही दे रही हूँ। तो मतलब आप उनको बता नहीं रहे थे कि लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है उनकी, यहाँ पर उनको लग रहा था कि प्रॉफिट होते जा रहा है, पैसे आते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ मेरी मिस्टेक थी। तो ये तो फिर सेम आपने अपने हस्बैंड वाला काम किया। हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा ना ये चीज़ कि मुझे लगा था मैं उनकी गलतियों से सीखूंगी, बट मैंने उनसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ की। आप मेरे को एक बात बताओ सफीना जी, आपके हस्बैंड का जब डेथ हुआ उसके बाद आपको समझने का भी मौका नहीं मिला? नहीं मिला। आपको ग्रीव करने का भी मौका नहीं मिला? स्टार्टिंग से वो प्रेशर मेरे ऊपर था कि मुझे पैसे देना है, अदरवाइज मैं शायद मैं इस फील्ड में ही नहीं आती। वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी मुझे ना रियलाइज, जब 3-4 साल आप ट्रेडिंग कर रहे थे उस टाइम जो हस्बैंड वाले पैसे थे वो कोई मांग नहीं रहा था। वो कोई नहीं मांग रहा था। तो अगर आप उस टाइम ट्रेडिंग नहीं करते, जॉब करते, तो मे बी आपकी लाइफ अभी अच्छी रहती। बहुत अच्छी होती, बिकॉज मुझे कोई सिर्फ 2 बच्चियां थी मेरी, उनकी एजुकेशन देखना था और जो सैलरी होती उसमें उतना मैं सर्वाइव कर लेती। घर मम्मी के पापा का घर था ही रहने के लिए, बट अब ऐसा है कि ना जॉब है, ना कुछ सेविंग्स है, ना घर है रहने के लिए, कुछ भी नहीं है। वो जो मुझे वो गैप नहीं मिला ना मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। Exactly. हाँ, अदरवाइज मैं इस फील्ड में नहीं आती। जब से उनका डेथ हुआ है तब से जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि तब से आप लगी हुई हो। लगी हुई हूँ। आपके ऊपर भूत सवार है। भूत और मेरे पर ना वो प्रेशर स्टार्टिंग से ही है। हाँ, और वो कैसा होता है, कर्स करना बच्चों को, ऐसा होगा वैसा होगा, तो एक डर रहता है, नहीं मुझे इन लोगों के पैसे देना, नहीं तो मेरे बच्चों के साथ बुरा होगा। जैन में मेरी क्या बोलते थे लोग? तुम्हारे बोले हमारा खाएगी तो तुम्हारे बच्चों के आगे आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत बहुत बुरा। लास्ट वीक तो पुलिस स्टेशन जाकर आई हूँ। क्या हो गया था? ये इस चीज़ के लिए कि हमारे मतलब जब मैंने मेरे भाई को बताया ना तो मैं इतना डर गई थी ना, मैं घर छोड़कर चले गई थी। तो मेरी फैमिली को लगा मैं पैसे लेकर भाग गई। उनको क्या लगता है, उनको एक बिट्रेयल वाला फीलिंग आया होगा मे बी, क्योंकि आपने अपने भाई को जब ऑनेस्टली बता दिया कि उनके सारे सेविंग चले गए हैं और उन्होंने आपको माफ कर दिया। हाँ। फिर आपने ये नुकसान कर लिया, ये सिर्फ आपको पता है। हाँ। इसी चीज की वजह से मेरे भाई अब मुझसे बात नहीं करते। अच्छा, वो अब आपसे कांटेक्ट में नहीं है? ब्लॉक कर दिया उन्होंने मुझे। अदरवाइज उन्होंने मुझे बहुत मतलब बियॉन्ड द लाइन उन्होंने मुझे, एक शायद मेरे फादर मुझे इतना नहीं सपोर्ट करते थे जितना उन्होंने। सही बात है। हाँ। बहुत जिगरा चाहिए होता है इतना सपोर्ट करने का। 15 साल की किसी की भी सेविंग्स है, कोई मेहनत है, कोई अपने बच्चों से दूर है। इट टेक्स करेज कि उन्होंने आपको माफ किया और फिर भी आपको सपोर्ट किया। लास्ट उन्होंने मुझे उन्होंने ना मुझे वहाँ उनका अकाउंट खोल कर दिया और उसमें उन्होंने मुझे $2000 इन्वेस्ट करके दिए। ये सब 40 लाख सुनने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि तू बोलती है ना फॉरेक्स अच्छा है, चल मैं तेरे को ये एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तूने यहाँ मेरे साथ कुछ की ना तो बोले मैं आज की ज़िंदगी में कभी किसी पे भरोसा नहीं करूँगा। फिर मेरे साथ वही चीज़ हो गई और वो उनको भी रुक जाना चाहिए था। 40 लाख का लॉस अगर हो गया है तो उनको आपको इससे हटा देना चाहिए था। उनको ऐसा लगा कि हम एक होता ना, हमने ना बहुत जगह देखा कि मार्केट का लॉस मार्केट ही रिकवर करके। किसने बोला आपको ऐसा? ये रील्स पर देखा था हमने। तो रील्स की बातें पर भरोसा कर लेते हो आप? वो चीज़ थी कि इतना इन्फ्लुएंस हो, रीज़न ही वो, आधी चीज़ें तो मैं रील्स देख के ही मेरा आधा माइंडसेट खराब हुआ है। बिकॉज अदरवाइज क्या रील्स में देखा आपने? इतने बड़े प्रॉफिट होना एक दिन में, मतलब इतना ज़्यादा, इतने फंड से इतना ज़्यादा प्रॉफिट होना, मतलब फॉरेक्स में, ये सारी चीज़ें। आपको पता है सफीना जी, जो रील्स बनाते हैं ना वो रियलिटी होती नहीं है। और जो भी ब्रोकर है, ये जो फॉरेक्स ब्रोकर आप बोल रहे हो, इनको ना मार्केटिंग अकाउंट दे देते हैं। जैसे मैं अगर बोलूं कि यार मेरे को ना आप एक अकाउंट दो जहां पर $100,000 है और उसमें मेरे को चाहिए कि भाई $50,000 का प्रॉफिट दिखे 6 महीना में, सब कुछ क्रिएट करके दे देंगे। वो आपको एकदम रियल अकाउंट दिखेगा, आपको दिखेगा कि हाँ $100,000 से इस बंदे ने $50,000 का प्रॉफिट बनाया 6 महीने में। आप क्या करोगे? आप
तो वही मुझे फिर ऐसा लगता था ये गलती मेरी है, शायद मैं गलत कर रही, इन लोग कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर एग्जैक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्कैम तो होते रहेगा। हाँ। ये स्कैम ही है जो रील में आपको दिखाते हैं, ये स्कैम ही है। और इसके चलते कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो चुकी है, वो अब मेरे को समझ में आ रहा है। मतलब मेरे को भी लगता था पहले कि हाँ यार लोगों के लॉसेस होते हैं, बट लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है ऐसे इन्फ्लुएंस में आके। इसको इंड्यूसमेंट बोलेंगे कि आपको वो एक तरह के लालच दे रहे हैं। लालच दे। लेकिन हाँ, इंसान की भी बात ये है कि भाई आप हर चीज में बिलीव मत कीजिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका, ये समझना बहुत जरूरी है कि मेहनत के पैसे हैं और उतना ही पैसे से ट्रेडिंग कीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। राइट। अभी लाइफ कैसे चल रही है आपकी? अभी अपने आपके भाई से बातचीत नहीं होती है? आपके और घर वाले आपसे बातचीत कोई नहीं करता। तो कैसे रहते, कहाँ रहते हो आप? मैंने कहा ना, मेरे इन-लॉज भी रेंट पे रहते हैं, तो मैंने कुछ वक्त के लिए उनको बोला है कि जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती है मैं थोड़ा वक्त यहाँ पर रहूँगी, फिर जब डिपॉजिट का पैसा जमा हो जाएगा तो मैं शिफ्ट हो जाऊँगी। क्या सोचा अभी आप, कैसे आप अपने बच्चों को लेके और अपने आप को लेकर इतना प्रेशर और इतना मेंटल 2 टाइम्स मैंने सुसाइड अटेम्प्ट ट्राई कर चुका है, बट फिर बच्चों का सोच के नहीं, ये तो लेकिन सही कोई डिसीजन नहीं है ना। और बच्चों की क्या गलती है सफीना जी, है ना? गलती आपकी है, आपके हस्बैंड ने की गलती, और आपकी गलती बस यही है कि आपने अपने हस्बैंड की गलती से सीखा नहीं। अगर आप सीख लेते तो वो एक बुरा सपना की तरह खत्म हो जाता और आपकी लाइफ आगे बढ़ जाती। मुझे ना यही लगता है कि मतलब जब मेरे हस्बैंड थे ना, मैं उनको यही बोलती थी, दानिश लोग हमें जीने नहीं देंगे, लोग हमें, लेकिन ना अल्लाह ने मुझे वो मौका दिया था। उनकी डेथ के बाद ना कुछ ही लोग थे जो परेशान कर रहे थे, लेकिन आज जो लोग हैं ना, अब मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता कल मेरे साथ क्या हो जाएगा। मेरे इतने ज़्यादा एनिमीज हो चुके हैं, इतने ज़्यादा। सब आपके घर वाले हैं? इतने, मतलब कब मेरे साथ क्या कर दे मुझे नहीं पता। लेकिन आपके साथ करके मिलेगा क्या उनको? फ्रस्ट्रेशन। उनको लग रहा है मेरे पास पैसे हैं। एक मतलब ना, मैं एक पर्सनल चीज़ बता रही हूँ। मुझे ना एक शौक था कि मतलब मैं हमेशा अच्छे से रहती थी, वेल ड्रेस होकर रहना मुझे पसंद था। उस पर भी उन लोगों ने बहुत सारे मतलब चीज़ें, एलिगेशंस, कमेंट्स करना शुरू कर दिया आपके कैरेक्टर पे। खैर ये तो सोसाइटी का एक गंदा सच है। जैसे किसी अनफॉर्चुनेटली लेडी के हस्बैंड का डेथ होता है तो फिर उस पे सब कोई अपनी नजरें जमाए लगते हैं। जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई तो मैंने मतलब ना अपनी लाइफ एकदम बिकॉज मेरी लव मैरिज थी, मैं मेरे हस्बैंड से मतलब आप ये बोल सकती है मेरी दुनिया मेरे हस्बैंड ही थे। मुझे बाहर का कुछ मालूम नहीं था। मैं जॉब भी किया मैंने 5 इयर्स, तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, उसके अलावा मुझे कुछ दुनियादारी का पता नहीं था। लेकिन मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद मैंने सब छोड़ दिया। तो यही वो फैमिली मेम्बर्स है जो उन्होंने मुझे ये बोला, तुम्हारी अभी लाइफ ही क्या है, तुम अच्छे से रहो, अपने आप पर ध्यान दो। एग्जैक्टली। जब मैं अच्छे से रहना स्टार्ट की तो वहाँ से भी अब वो सोसाइटी मुझे बोलना स्टार्ट कर दी। सोसाइटी तो खैर कुछ भी बोलती है, उसके बोलने से कुछ होता थोड़ी है। सोसाइटी के हिसाब से अगर आप रहोगे तो फिर आप जी नहीं पाओगे, और इवेंचुअली सोसाइटी आपका घर थोड़ी चला रही है ना? आपके बच्चे हैं, आपको उनका देखना है। आप सोसाइटी का सोचोगे तो फिर जी नहीं पाओगे। आप अच्छा करोगे तो सोसाइटी बोलेगी अच्छा क्यों कर रहा है, अब बुरा करोगे तो सोसाइटी बोलेगी बुरा क्यों कर रहा है। वो तो सोसाइटी का नेचर है। इन सब में सबसे ज़्यादा सफ़र अभी मेरी मम्मी कर रहे हैं, बिकॉज जो कर्जे है वो कर्जे वाले मेरी मम्मी को आकर बातें सुना रहे हैं। कर्जे कौन? बैंक वाले? बैंक वाले नहीं, जिन लोगों के पैसे हैं। तो सब तो आपके घर वाले ही है ना? नहीं, बाहर के भी है कुछ लोग, जैसे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, दोस्तों से भी आपने ले रखा? हाँ, फ्रेंड्स हैं। तो आपने एक टाइम पे बंद क्यों नहीं कर दिया पैसे लेना? यार नहीं यार, अभी तो मेरे से पैसे नहीं बन रहे हैं, जब पैसे बनना चालू होंगे, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर मैं पैसे लूंगी। मैंने वही कहा ना, जब मैंने पैसे लिए ना, जैसे अभी मैंने नवंबर में बंद कर दिया, फिर दिसंबर तक मैंने, उसके बाद मेरी अलीशा बड़ी वाली बेटी का बीमार हुई। जैन में हमें पता चला उसका अपेंडिक्स फट चुका है पेट में, वो मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी। तो उस टाइम पे भी मैं इतनी मेंटली डिस्टर्ब थी, और घर में पता चल गया था लॉस है तो, लेकिन मेरे पास ना घर के पैसे आने लग गए थे, जो घर बिका वो। तो मैंने कहा चलो मैं इससे ट्राई करती हूँ थोड़ा पैसा। और वो पैसे एक साथ नहीं आए थे, थोड़े थोड़े करके आए थे। और जो इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं ना, वो लोगों के पैसे मेरे पास थे। आपने इंटरेस्ट पे पैसे भी लिए? हाँ, वो लोगों के पैसे मेरे पास थे, तो मुझे उनको इंटरेस्ट देना है मंथली। बट इंटरेस्ट पे पैसे क्यों लिए आपने? यही इसके लॉस के चलते हुए। तो ऑलरेडी आप पे प्रेशर है, फिर आप इंटरेस्ट पे पैसे ले रहे हो। उनका प्रेशर, फिर उन लोगों की जो लैंग्वेज है,
तो मुझे वो डर रहता था कि अगर इसका पैसा नहीं दिया तो ये घर पर आकर तमाशा करेगा। तो मैंने ये फ्रेंड से ये बोलकर ले लिया कि आप मुझे इतना पैसा दो, मैं आपको ये प्रॉफिट दूंगी। वो उठाया मैंने, थोड़ा ट्रेड किया, कुछ हुआ, वो पैसा वो इंटरेस्ट वाले को दे दिया, फिर इसका पैसा मेरे ऊपर चढ़ गया। ये ऐसे करके मेरे ऊपर ये कर्जे हो गए ज़्यादा। किसी से आप शेयर नहीं करते थे या मन नहीं करता था कि मैं बताऊं किसी को मेरी लाइफ में क्या चल रहा है? मैं ऐसा था, कोई सुनने वाला नहीं था? सुनने वाला नहीं था, बट सब ऐसे थे ना। अब मैंने आपको बताया ना कि मेरी भतीजी ने मुझे ये चीज़ बोला था कि फुप्पू अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा। मेरी बड़ी भतीजी ने भी यही बोला था कि फुप्पू ऐसा हो जाएगा तो यहाँ बहुत सारे लोगों की मौत हो जाएगी। तो वो डर से ना मुझे बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। आज वो सारे लोग ठीक हैं। अगर शायद मैं उस टाइम बता देती तो एटलीस्ट मेरे पास मेरा घर होता। मेरा उनके बोलने के डर के चलते कि क्या हो जाएगा, हाँ, आपने फिर बोला ही नहीं मैंने किसी को। और आप ट्रेड करते गए इस उम्मीद में कि एक दिन तो प्रॉफिट होगा, कुछ तो कवर होगा, कुछ तो कम होगा। ऐसे क्या लगता है ट्रेडिंग के बारे में, क्या कहोगे आप? क्या है ट्रेडिंग आपके लिए? मेरे लिए मैंने उसको गैम्बलिंग और जुआ बना दिया था। जुआ और गैम्बलिंग है ट्रेडिंग? अगर आप इनिशियली वो प्रॉपर मैं जब कर रही थी ना तो ट्रेडिंग ठीक थी, बट बाद में ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, मुझे ये लगता है। ये इतना नुकसान करने के बाद समझ में आया आपको? हाँ। और मैं वही इतना नुकसान नहीं हुआ। जब मेरे जो लास्ट 10,000 लॉस हुए ना, लास्ट जो मेरे पास वो लास्ट ही थे। शायद वो आज होते तो मेरी बच्ची का मैं एडमिशन कर देती थी। अच्छा, अभी आपके बच्चे एडमिशन नहीं किया मैंने, स्कूल नहीं जा रहे? तो वो जो हुआ ना, वो मुझे बहुत ऐसा कि ये मेरे लिए नहीं है। तो उसका गिल्ट होता है आपको बहुत ज़्यादा कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे आपके चलते? मुझे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे उससे ज़्यादा गिल्ट ये हो रहा है कि मेरे वजह से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। जो मतलब मेरे सामने, जैसे मेरे भाई के बच्चे बट ऑब्वियसली वो मेरे सामने ही छोटे से बड़े हुए, आज वो सब लोग बहुत प्रेशर में है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। एक टाइम पे ऐसा था ना, बहुत मैं ना 3 भाइयों में सिंगल बेटी हूँ, तो मैं ना बहुत पैम्पर और बहुत प्यार से पली बड़ी। छोटे हो आप? हाँ, सबसे छोटी हूँ। okay. हाँ, तो मुझे ना हमेशा से वो प्यार और वो पैम्पर मिला। ऑल ऑफ सडन इतना हेट मिल रहा है ना मुझे, वो मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। यहाँ पर आने का रीज़न यही था कि मैं उन लोगों को, अगर वो लोग कभी ये पॉडकास्ट देखे तो उनको ये मैं बोलूँ कि मैंने इंटेंशनली उन लोगों के साथ बुरा नहीं किया। बस मैं अपनी चीज़ों में इस हद तक अंदर घुस गई थी कि मैं किसी को बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और आपको कोई गाइड करने वाला कोई नहीं था? अगर इनके फैमिली से कोई पॉडकास्ट देख रहा है, मैं बस यही बोलूँगा, और मैं इसलिए बोलूँगा नॉट बिकॉज शी इज सेइंग, क्योंकि मैं बहुत लोगों के साथ बैठता हूँ और जो नुकसान करते हैं, इंटेंशन किसी का भी, जो भी किसी से पैसे लेता है ना, किसी का इंटेंशन ये होता ही नहीं है कि मैं पैसे नहीं दूंगी या मैं पैसे लेके भाग जाऊंगी। सब इसी इंटेंशन से ट्रेडिंग करते हैं कि किसी का पैसा है, मैं ट्रेड करूंगी, मैं प्रॉफिट करके दे दूंगी, कुछ मैं भी कमा लूंगी, कुछ वो भी कमा लेगा। लेकिन ये थॉट प्रोसेस ही गलत है। बस वहाँ आपकी गलती है कि ये होता ही नहीं, ऐसे होता ही नहीं ट्रेडिंग, किसी के पैसे से ट्रेडिंग होती नहीं है। बट ये सोचना कि ये पैसे लेके भाग गई है, वो बिल्कुल गलत है। आप एक बार इनकी साइड भी सुनिए, एंड गलती होती इंसान से भी है और इंसान ही उसको माफ़ करता है। अगर हम माफ़ नहीं करेंगे तो कौन माफ़ करेगा, है ना? तो अभी आप ट्रेडिंग बंद कर चुके हो? हाँ, बिकॉज मेरे पास ट्रेडिंग बिना पैसों के तो होती नहीं। अगर पैसे आएंगे तो करोगे ट्रेडिंग आप? नहीं। क्या गारंटी है नहीं करोगे? मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगी। मैंने इतना सोच लिया, मुझे ट्रेडिंग मेरे लिए है नहीं। लेकिन एक लत जब इंसान को होती है तो फिर इंसान के माइंड में आता है, चलो भाई 10,000 आए हैं। अभी मुझे पता है ना कि अभी अगर मेरे पास 28,000 आ रहे हैं तो 10,000 तो मुझे रेंट ही देना है। अच्छा, है ना? अगर 20,000 है, 10,000 रेंट देना है, दोनों की। अगर एडमिशन होता है बच्चों की, स्कूल देना है, फिर खाना देना है, बिकॉज मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है। ना मेरे हस्बैंड है, ना फादर है, तो जो है मुझे खुद ही करना है अपने बच्चों के लिए। अब कोई रिश्तेदार सामने नहीं आता आपको मदद करने के लिए? मैंने कभी किसी से हेल्प नहीं ली रिश्तेदार में। अगर आप मांगोगे तो हेल्प करेंगे आपको? नहीं करेंगे। क्यों? हम वैसे हम इतनी रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते। okay. हमारी फैमिली में आप समझ लीजिए सबसे अच्छे स्टेबल हम ही थे। ओके, गॉट इट। जो आपके रिश्तेदार हैं वो उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है। आप लोग ये अच्छा कर रहे थे। हाँ, जब इतना अच्छा कर रहे थे, आप लोग आगे बढ़ रहे थे, ट्रेडिंग का कीड़ा कहाँ से काट गया? पता नहीं। मैं वो डे अपनी लाइफ में सोचती हूँ, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट डे था जब मैंने ट्रेडिंग में किया। मैं क्यों की? अदरवाइज
मेरे डैड ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। अब मेरा घर था, मीरा रोड में। मेरे डैड ने मेरे लिए एक प्रॉपर्टी ली हुई थी, मेरे पास अच्छा खासा गोल्ड था। मतलब अगर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, मैं उसके बाद ट्रेड नहीं भी करती ना, तो मेरी लाइफ मैं सर्वाइव कर लेती आराम से, इजीली। मुझे कुछ, मैं एक जॉब करती, घर था, बस जो है मुझे मेरे बच्चों को देखना होता। बट आज मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा स्ट्रगल वाली हो गई है। और मेरी छोटी बेटी ने तो वो नहीं देखा, बट बड़ी बेटी ने, वो दानिश के रहते में, मतलब 5 इयर्स की थी जब होती, तो उसने ना वो अच्छी लाइफ जी है। मॉल्स घूमना, यहाँ जाना, होटल्स में खाना, वो सारी चीज़ें ना उसका वो याद चुभती है। कि आप ऐसा क्यों नहीं? हाँ, और मेरी छोटी बेटी बस ये बोलती है, मम्मा आपके पास पैसे आ जाएंगे, आप मुझे ये, मम्मा आपके पास आएंगे। वो उसके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज वो ना मेरा ये वाला फेस दिख रही है जो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। उनको देख के क्या लगता है आपको? मैं उनके साथ बहुत गलत किया है मैंने। उनकी कुछ गलती नहीं है, बट मेरे वजह से ना लोग उनको बुरा बोलते हैं। मेरी फैमिली ने मुझे एक हद तक बहुत सपोर्ट किया, बट आज उनका जो बिहेवियर है। आपकी फैमिली ने ये आपको सपोर्ट नहीं किया, आपके अभी सपोर्ट नहीं किया आपको? अभी वो लोग खुद उस कंडीशन में ही नहीं है कि मुझे सपोर्ट कर सकते। ओके, अभी वो भी, बिकॉज मेरे भाई की पूरी सेविंग्स नील हो चुकी है। ओके, तो पहले वो घर पर जाएंगे, रेंट लेंगे, उनको भी उनका रेंट भरना होगा, एंड मुंबई में रेंट बहुत ज़्यादा है। प्लस उनकी डॉटर की अभी नेक्स्ट ईयर शादी होने वाली थी, फिर उनका बेटा है बड़ा। हाँ, मतलब उनकी सारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी कि अब उनके पास भी पैसे नहीं है। नहीं, वो लोग चाहकर भी मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब खुद ही अपने आप को सपोर्ट कर ले, वही बड़ी बात है। अब मुझे उनका फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं चाहिए था, अब तक मेंटल सपोर्ट चाहिए था। जो मेरे बड़े भाई के ब्लॉक करने के बाद, क्योंकि मेरे लिए ना वो एक फादर फिगर थे। मेरे डैड के बाद भी, मतलब दानिश के बाद, उन्होंने मुझे बहुत, मैंने सबसे ज़्यादा गलत उनके साथ ही किया। बट उनके हिसाब से आपको क्या लगता है, उनका ब्लॉक करना सही था? हाँ, वो उनकी जगह पर राइट है। उनकी जगह शायद मैं होती तो मैं भी यही करती। एग्जैक्टली, मैं वही क्योंकि मैंने उनका ट्रस्ट, वो ना अपनी वाइफ, अपनी डॉटर, हर इंसान से ज़्यादा ट्रस्ट वो मुझ पे करते थे। वो ना, एक होता है ना, मॉर्निंग होती है, सब मुझे प्यार करते हैं, सब पे आज ये करना है, आज वो करना है, आज मैं ये सोच रहा हूँ। वो ना मुझे बोलते थे, देख मैं ना शूज़ नहीं खरीद रहा हूँ कि मतलब मेरे पैसे बच जाएंगे, और पैर की फ़ोटो भेजते, मेरे पैर सूज गए, बोले जूता फट गया इसलिए, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ, कि सोच रहा हूँ कि अगले महीने में लूँ, ये महीने में ये काम है। मैं सोचती वो इंसान ने इतनी मेहनत कर करके वो पैसे जमा किए, और वो मैंने इस तरीके से बर्बाद कर दिए। तो उनकी नफ़रत, उनकी वाइफ, उनके बच्चों की नफ़रत मेरे लिए, मैं डिज़र्व करती हूँ, बस मैं वो हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। मैं समझ रहा हूँ। अभी आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको सुने, आपको भरोसा दे, और अगर वही आपको मिल जाएगी तो हो सकता है फिर से आप खड़ी हो जाओ। मैं तो अभी शायद मैं किसी पे ट्रस्ट ना करूं। मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है मेरी लाइफ में। क्यों ट्रस्ट नहीं कर पाओगे आप? किसी ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है? हाँ, उसके बारे में अगर आप शेयर करना चाहो कुछ। इमोशनली, मेंटली मेरे साथ, मतलब दानिश के बाद एक होता है ना, घर ने बोला दूसरी शादी कर लो, वहाँ पर भी मेरे साथ गलत हो। वहाँ पर भी ऐसा होता है कि आप दिखने में अच्छे हो, बट आपकी 2 डॉटर है ना, तो आज की डेट में लोग अपने औलाद नहीं संभाल पाते, तो मेरी 2 बच्चियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? वो वजह से वो सारी चीज़ें नहीं हुई। सो वहाँ से भी बातें, मतलब कि ये फंसा रही है, वो बातें भी मतलब इतनी चीप है ना कि मुझे बोलते हुए भी नहीं अच्छी लग रही। कोई बात नहीं। अभी आपने पॉडकास्ट आए हो, आप क्या सोचा आपने फॉर्म फिल करने से पहले, आने से पहले? मैं बस ये फॉर्म फिल किया कि ये पॉडकास्ट में सिर्फ और सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी फैमिली देख ले, बिकॉज कोई मुझे सुनना नहीं चाहता, कोई मेरी साइड जानना नहीं चाहता। आपको लगता है आपको बातें सुनकर वो आपको फिर से ट्रस्ट करेंगे? नहीं, पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अल्लाह बेहतर जाने। बस मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई मुझे माफ़ कर दे। मैं भाभी, मुझे किसी से कोई, बस मुझे मेरे भाई एक बार मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मुझे ना वो जितना प्यार करते हैं ना, उनका गुस्सा भी उतना ही बुरा है। अगर उन्होंने ठान लिया ना एक बार वो किसी को नहीं देखेंगे, तो वो इंसान मर भी जाए, वो पलट कर नहीं देखते उस इंसान को।
प्यार भी वैसा ही होता है ना। हाँ। जब इंसान प्यार करता है तो फिर सब कुछ भूल जाता है, लेकिन नफरत भी करता है तो फिर वैसे ही करता है। बहुत सारी ऐसी लेडीज होती हैं जो काम नहीं करती हैं, बट वो सोचती हैं कि हम भी कुछ घर में हाथ बटाएं, हेल्प करें, फाइनेंशियली भी कुछ कंट्रीब्यूट करें। तो बहुत सारे लेडीज ऐसी होती हैं जो कि हाउसवाइफ होती हैं, जो कि ट्रेडिंग परसू करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं। आप क्या सजेस्ट करोगे उनको ट्रेडिंग करना चाहिए? उनको ट्रेडिंग बस इसलिए करना चाहिए कि मैं कुछ पैसे नहीं, उस पर डिपेंड नहीं होना है कि ट्रेडिंग से ही मेरा सब होगा। ये चीज़ मुझे नहीं लगता हो सकती है। किसी से पैसे लेकर ट्रेडिंग करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। बिकॉज जब तक मेरे पास मेरे पैसे थे ना, मेरे ऊपर वो प्रेशर नहीं था। जिस दिन मैंने दूसरे के पैसे लिए ना, वो प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। तुम्हारे पास अगर 50,000 है तो मुझसे करो, तुम 500 में आएंगे ना, वो तुम्हारे बहुत लगेंगे। बिकॉज आज की डेट में ना 500 भी किसी पर डे वेज होता है, जो बहुत ज़्यादा लेबर होते हैं उनकी वेजेस होती है 500, वो भी बहुत इनफ होते हैं। तो मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए किसी से पैसे लेकर। और जब आपने ट्रेडिंग किया, आपने इतने पैसे का नुकसान कर दिया, पैसे की वैल्यू के बारे में क्या समझ में आया आपको? क्योंकि एक टाइम पे आपने $7,000 बनाए हैं, $12,000 बनाए हैं, और अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो 10,000 के लिए भी। मैं आपको बता रही हूँ ना, मैंने मतलब खर्च करते वक्त ना मैंने एक बार भी सोचा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं कमा लूँगी। वो मैंने किया है। मैंने इंडियन मार्केट में एक दिन में 3 लाख का प्रॉफिट किया है। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, बन जाएगा। बट वो मुझे समझ में नहीं आता कि वो पैसे मैंने इतने ज़्यादा डुबा दिए हैं। जब वो कैलकुलेशन लोगों ने मुझे बताया, तब मुझे समझ आया कि इतने पैसे डूब चुके हैं। आपको नहीं लगता कि जब इंसान ट्रेडिंग करता है तो कोई भी इंसान जो अनपढ़ गंवार भी है, अगर वो भी ट्रेडिंग करेगा तो वो एक आधा बार तो प्रॉफिट बना ही लेगा? हाँ। है ना? हाँ। तो अगर वो एक आधा बार प्रॉफिट बना ले रहा है तो उसका कोई गारंटी थोड़ी कि हर बार वही प्रॉफिट बनेगा? नहीं बनेगा। वो भी आपके साथ हुआ। आपने अगर एक बार 3 लाख बना लिया तो वो गारंटी थोड़ी कि हर बार 3 लाख बनेगा। तो इंसान ऐसा दिमाग में क्यों डाल लेता है कि नहीं, मैंने एक बार बनाया तो मैं बना लूंगा? नहीं, मुझे ये पता था कि मेरा इतना हुआ है तो ये बार बार नहीं होगा। बट मुझे इतना भी पता था कि कुछ भी नहीं होगा, ये भी नहीं है। और आपको लगता है कि अगर आपने किसी से पैसे नहीं लिए होते तो ट्रेडिंग करते तो आप पैसा बना लेते? कॉन्फिडेंस था? बिकॉज इनिशियली मेरी रिक्वायरमेंट्स कम थी, मेरी नीड्स ही नहीं थी ज़्यादा। अगर मुझे 2,000 3,000 आ रहा है तो मेरे डेली एक्सपेंस उतने थे ही नहीं जितने मुझे इनकम आ रही थी। तो वो मेरे लिए सेविंग हो रही थी ना, वो मुझे नहीं था। उसमें अब एक आधे बार मुझे लॉस भी हो रहा तो मैं तब वो मैटर नहीं कर रहा था मेरे लिए। लेकिन जब मेरे पास बड़ा अमाउंट आया तो लॉसेस भी बड़े होने लग गए। तो उनको रिकवर करना, वो रिवेंज ट्रेडिंग, नहीं मुझे ये कवर ही करना है, नहीं मुझे ये डेट पे पैसा देना ही है, तो मुझे इतना कवर करके इनको देना ही पड़ेगा। ऐसा मान लीजिए अभी आपने इतना बड़ा नुकसान किया है और आपके हस्बैंड भी होते, उनको पता चलता तो वो आपको सपोर्ट करते या फिर आपके भाई की तरह करते? शायद मेरे हस्बैंड होते तो मैं इसमें आती ही नहीं, क्योंकि वो खुद इसी लाइन में थे। मैं उनको ही इसमें से बाहर निकालती ना, तो शायद मैं खुद नहीं जाती इसमें। अच्छा, आप उनको बाहर निकालते या मैंने उनको यही बोला था कि ये छोड़ दो, नहीं करते हैं करके। अच्छा, उस टाइम आपने बोला था उनको? हाँ, वो उन्होंने ही मुझे सिखाया। उन्होंने बोला चल ठीक है, मुझे लगता है मैं इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता, मैं तुझे ट्रेडिंग सिखाता हूँ। अच्छा, तू कर ऐसे। और अगर मान लो आप करते और ये नुकसान आपने किया होता तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन होता? सपोर्ट करते वो मुझे। करते आप उसको? हाँ। उनकी कमी खलती है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा। उनके जैसा इंसान मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। कैसे इंसान थे वो? बहुत फन लविंग पर्सन होते ना, हमेशा खुश रहना, वैसे थे। फूडी थे बहुत ज़्यादा। अब मैं जब ये लॉस हुआ ना तो मैंने बेकिंग का स्टार्ट किया। मैं मतलब खाना वाना अच्छा बना लेती, तो मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया था, तो मैं वो करती थी। मैंने अपना फूड लाइसेंस बना लिया था, सब किया था। बट उस टाइम पे फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी, तो वो मैंने होल्ड कर दिया कि मतलब डिलीवरी के बाद मैं ये चीज़ स्टार्ट करूँगी। मैंने कहा मुझे छोड़ो दानिश, हम ट्रेडिंग छोड़ते हैं, हम अपना कुछ बिजनेस डालते हैं कुकिंग वगैरह का। और वो मतलब काफ़ी अच्छा मेरा चल रहा था। अच्छा, बट ये हो गया। और मैंने कुकिंग का पैशन ही मेरे अंदर उनके वजह से आया था, बिकॉज वो बहुत फूडी थे, उनको खाना अच्छा लगता था, बहुत पसंद था उनको। तो मैं उनके लिए बनाते मतलब यूट्यूब से देखना बनानी, तो काफ़ी अच्छा मतलब मेरे अंदर वो सारी चीज़ें आ गई थी। तो उन्होंने बोला चल हम ये स्टार्ट करते। तो मैंने पहले स्टार्टिंग घर से बिरयानी के ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किए, तो मुझे वो रेगुलरली आने लगे। फिर मैंने अपना जस्ट डायल पे नंबर रजिस्टर किया कुकिंग क्लासेस के लिए, बेसिक फूड जो सीखना है उसके लिए। तो वहाँ पर भी मेरे स्टूडेंट्स आ रहे थे, वो भी चीज़ें ठीक चल रही थी। फिर बस ये जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मीन्स उसमें ज़्यादा मेहनत लगती, तो मुझसे नहीं हो रहा था, तो मैंने वहाँ ब्रेक ले लिया था। समझ रहा हूँ। मतलब कुछ ऐसे डिसीजंस जो कि अगर आपके फेवर में चले जाते हैं तो लाइफ बिल्कुल अलग होती। मेरी
ट्रेडिंग के अलावा किसी चीज़ का रिग्रेट है आपको? ट्रेडिंग का तो रिग्रेट है कि मैंने ट्रेडिंग क्यों किया, हाँ उसके अलावा किसी चीज़ का रिग्रेट है आपको? नहीं। आपने जो किया सही किया। हाँ मेरे साथ बहुत गलत हुआ है लेकिन मैंने गलत नहीं किया है। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैंने ये चीज़ की, और कहीं ना कहीं लोगों से पैसे ले लिए बस। पैसे लिए। ये नहीं होता ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। क्योंकि जब आप सिंगल मदर हो ना तो एक सोसाइटी में दो तरीके के लोग होते हैं। एक आपको बुरे वे में देखते और एक आपको अच्छी नज़र से भी देखते कि नहीं अकेली है, 2 बच्चे संभाल रही है। वो एक रिस्पेक्ट भी मिलती है आपको, और वो आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हाँ हेल्प भी नहीं करते ना, वो प्यार से 2 बात भी करते ना, तो वही आपके लिए। मैंने ना कभी किसी से वो एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि कोई मुझे सपोर्ट करे। मेरे घर वालों को सबको हमेशा यही लगता था कि ये है इतनी कैपेबल, ये अपना कर सकती है, ये अपना कर सकती है। मतलब सबको यही लगता था हमेशा कि हाँ ये कर लेगी। और मुझे लगता है उनका ये कॉन्फिडेंस नहीं मुझे आज ऐसा कर दिया कि उन लोगों ने ना कभी मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, मैं अकेली हूँ, क्या मुझे किसी की ज़रूरत है नहीं है लाइफ में। पूछा भी नहीं किसी ने, सबने बस आपको थोप दिया अपना एक्सपेक्टेशन की हाँ, ये तेज है, ये अच्छी है, ये कर लेगी, ये कमा लेगी, ये सब कुछ दे देगी। अगर इसको कोई पसंद भी होगा तो ये हमें आके बता देगी, ऐसा ये सारी चीज़ें। और आपके अंदर जो चल रहा था वो आप ही के अंदर ही चल रहा था। और मतलब ऐसा था मैं कभी किसी को प्रिटेंड भी नहीं करती थी। मैं हमेशा अच्छे से रहना, मेरा ना एक नेचर है, मैं ज़्यादा देर सैड नहीं रह पाती हूँ। अगर मैं थोड़ी देर हूँ, मैं सैड हूँ, बाद में मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। तो वो ना कभी, इसलिए उन लोगों को लगा कि मुझे दानिश की डेथ का भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को, मैं और दानिश मतलब हमारे फैमिली में ना हम ऐसे कपल्स थे कि लोग बोलते थे ना अरे कपल हो तो इनकी जैसा, वैसे थे। और उसके बाद ना मैं कुछ महीनों में थोड़ी नॉर्मल हो गई, तो उनको लगा कि मतलब मुझे उनकी डेथ का कुछ असर नहीं हुआ। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसके आगे 2 बच्चे हैं। और मतलब देखिए आपके हस्बैंड का डेथ हुआ तो उसका दुख सबसे बड़ा आप ही को होगा, और तो किसी को हो नहीं सकता है, और वो कोई जानता भी नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिंदगी आगे बढ़ेगी नहीं, आपकी जिंदगी है। और आपकी जिंदगी अगर मैं साइड भी रखूं, आपके बच्चे की जिंदगी है। अगर आप हमेशा सीरियस रहोगे, रोओगे, तो आपके बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? आपके बच्चे का फिर बचपन खत्म हो जाएगा, उनको ट्रॉमा मिल जाएगा कि भाई मेरी माँ तो हमेशा रोती रहती थी। अब मैं बता रही हूँ ना, मेरे बच्चे अभी, मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना, मैं मेरे बच्चों का बचपन नहीं जी पा रही हूँ। वो मम्मा यहाँ चलो, मैं चिड़चिड़ नहीं। फिर उनको ये समझ में आ गया कि मेरी मम्मी अभी बहुत ज़्यादा परेशान, इसलिए मेरे बच्चे बार बार ये बोलते हैं मम्मा पैसे आएंगे ना तब ये करेंगे, मम्मा पैसे आएंगे तब वो करेंगे। वो भी समझदार हो गए हैं। मेरी 5 years की डॉटर, वो मेरी बड़ी वाली बेटी से ज़्यादा समझदार हो गई है। उनको पूरा तो नहीं पता होगा क्या हुआ, कुछ नहीं बस उनका जब अभी लास्ट वीक थोड़ा सा पुलिस स्टेशन वगैरह हो गया था, तो उस टाइम पे बोले थे मम्मा मैं दुआ करूँगी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आपको पैसे दे दे, आप उन लोगों को पैसे दे दो, फिर वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको मारेंगे नहीं। आप पे मारा भी है उन्होंने? किसी ने हाथ उठाया? किसने हाथ उठाया आप पे? है एक बाहर के। अब मैं आपको सुना सकती हूँ, मेरे फ़ोन में ऐसी रिकॉर्डिंग से मुझे भेजी, धमकी दी गई है पैसे रिटर्न नहीं किए तो। ये बाहर के लोग हैं? हाँ। और वो लोग तो कोई भी कीमत पे समझेंगे नहीं। आप पे क्या गुजर रहा है मैं बोल भी नहीं सकता, वो आप ही जानते हो। बस ये है, जीना है, क्योंकि वो 2 है। बिल्कुल। और ये तो मैं अभी आपको बोलूंगा कि यहाँ से जाने के बाद भी आप ये तो मतलब अपने दिमाग में लाइए मत कि ख़त्म कर लेते हैं तो उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। क्योंकि उनके मेरे दोनों, छोटी वाली को तो मतलब फादर का प्यार मिला ही नहीं है। एग्जैक्टली। और बड़ी वाली भी 5 years की थी, बहुत छोटी थी। हाँ, तो वो दोनों को मतलब उनके बाप का प्यार नहीं मिला, माँ का भी नहीं मिलेगा, तो मैं फिर कैसे जिएंगे? ये सोच के बस मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ कि नहीं। मेरी मम्मी भी बहुत सफ़र कर रही है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग, और ये जितने भी लोगों ने पैसे दिए ना, किसी ने मेरी मॉम को नहीं बताया था हम सफीना को पैसे दे रहे। आज हर कोई जाके मेरी मम्मी के सामने मुझे इतना बुरा बोल रहे हैं। और बेटी कैसी भी, औलाद कैसी भी, और माँ को नहीं बर्दाश्त होती है, और लोग मेरी मम्मी को इतना बुरा बोलते हैं। मेरी मम्मी बोलती है वही कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। मेरी ये गलती की वजह से मैंने मेरी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया। मुझे किसी से कोई रिग्रेट नहीं, मुझे बस अपने आप पर हेट है, मुझे अपने आप पर गुस्सा आता। लेकिन बात वही है ना सफीना जी कि आपने सब जानबूझ के थोड़ी किया। अगर और लोगों की लाइफ में दिक्कतें आई हैं जो कि आई हैं, आपकी लाइफ भी तो बहुत खराब हो गई है।
उनके सबके पास ना मैं ना कि कोई सर पे हाथ रख के बात करने वाला है, मेरे पास वो कोई नहीं है। अभी कोई आपको मुझे- पैसे से भी ज्यादा इंसान की जरूरत है जो हाँ, आपको ये संभाले, संभाले, जो आपके बच्चों को संभाले। लेकिन वो भी नहीं है कोई, वो चीज़ की नहीं चल सब ठीक हो जाएगा ये बोलने वाला भी कोई नहीं है। मैं उन लोग को ही ब्लेम करती हूँ कि तुम लोगों ने अगर मुझे पैसे नहीं दिए होते ना तो मेरी लाइफ अच्छी चल रही थी, मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं आता। इनिशियली थोड़ा लॉस होता मैं अपने आप को संभाल लेती थी, मैं वो छोड़ देती थी, मैं जॉब करने चले जाती थी। लेकिन जब मुझे ट्रेडिंग में ही कि ठीक है अब मुझे बाहर ट्रैवलिंग, मैंने ना मेरी सोशल लाइफ ही ख़त्म हो गई थी क्योंकि बाहर जा रही नहीं तो न्यू फ्रेंड्स नहीं बन रहे, जो पुराने हैं वही है सब। मोस्टली कैसे जो दानिश के फ्रेंड्स थे वही मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे खुद के कोई फ्रेंड्स हैं ही नहीं। तो अब सारे मेल फ्रेंड्स ही हैं। एज अ वुमन अगर आप सिंगल हो ना तो आप किसी मेल फ्रेंड से ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं कर सकते, वरना सोसाइटी उस पर भी वो करती है। तो वहाँ से भी मेरी सोशल लाइफ इतनी नहीं थी, ना मेरे फ्रेंड्स हैं। सोसाइटी आपने बहुत बार बोला है, सोसाइटी का जो स्टिग्मा है, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन है, सोसाइटी का जो सोच है, जो रहन सहन का तरीका है, उसका इम्पैक्ट क्या आप पे लाइफ में पड़ता है? मेरी मम्मी ने हमेशा ये बोला कि तुझे जैसे जीना वैसे जी, और मेरे फेस पर ना कोई नहीं बोलता। मतलब आज भी मैंने आपको कहा ना मुझे बहुत शौक था वेल ड्रेसअप रहने का, तो मुझे पर यह एलिगेशन लगे कि हमारे पैसों से इसने अय्याशी की है, इसके बड़े बड़े शौक है, ये है ये सारी चीज़ें। तो मैं बचपन से ही ऐसी रही हूँ, तो वही मेरा लाइफ स्टाइल। मेरे डैड ने हमेशा मैंने जो चाहा वो मुझे दिया। मेरे हस्बैंड भी वैसे ही थे, मतलब अगर मैंने उनको आधी रात में बोला ना मुझे ये चाहिए तो वो मुझे ला कर देते थे। तो मैं बोलते ना स्टबर्न चाइल्ड होता है जो, मैं वैसी थी। सब कुछ मिला, सबने आपको बिगाड़ा था। हाँ, तो मैं वैसी थी। तो आज तक मुझे ये सब नहीं हैंडल हो रहा है क्योंकि मैंने वो लाइफ कभी देखा नहीं। अगर मुझे जो कुछ खाना है तो मुझे खाना ही है, लेकिन आज मुझे खाना है ना तो मुझे रुकना है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। और ये सब कुछ ट्रेडिंग ही चलते होंगे। हाँ देखिए सफीना जी, मैं यही बोलूँगा ना, बुरा वक्त तो बहुत चल रहा है अभी आप पे, लेकिन उसका भी एक अंत होता है, और उसका अंत तभी होगा ना जब आप पॉजिटिव रहोगे। अभी मेरे को पता है कि ज़िंदगी में, हर एक इंसान की ज़िंदगी में ना एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर उसको कोई रास्ता दिखता नहीं है, उसको सब अंधेरा दिखता है, दरवाज़ा भी नहीं दिखता है। बट ऊपर वाला यही है ना कि एक बार जब दरवाज़ा खोलता है तो फिर 4 और दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। लेकिन उसके लिए भैया पॉजिटिव रहना, मैं ना 5 ईयर से यही होप से हूँ कि मेरे लिए वो दरवाजा खुले। तो आप गलत दरवाजे पे बैठे हो ना, आप ट्रेडिंग वाले दरवाजे पे बैठे हो, वो दरवाजा आपके लिए है ही नहीं। और जो जज करते हैं, मैं बस यही बोलूंगा भाई कि पहली बात तो इंसान को दाद दीजिए कि इंसान ने करेज करके सबके सामने आके अपनी बात को रखा है, बोला है। उसके लिए पहले हिम्मत होनी चाहिए। जो कमेंट्स में आके लिखते हैं कि ये इसको ऐसे कर लेना चाहिए, उसको ऐसे कर लेना चाहिए, पहले अपनी लाइफ देखो तुम क्या कर रहे हो। आधा तो मुझे लोगों के कमेंट्स नहीं खत्म कर दिए। नहीं, आप बिल्कुल कमेंट्स, और जब ये पॉडकास्ट आएगा उसके बाद भी हो सकता है कुछ ऐसे लोग हो जो कमेंट करें आप पे, आप बिल्कुल उस पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। आप क्या हो नहीं हो वो आपको पता है, हमें पता है, और आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि हम अब जैसे अभी ये सीरीज कर रहे हैं, लोग क्या कमेंट करते हैं, ये तो स्क्रिप्टेड है। अच्छा, ये स्क्रिप्टेड है, आप बताइए। मैंने आपको बोला है कि आप रो, मैंने आपको बोला है कि आप ऐसे कहानी बनाओ, है ना। मैंने आपसे बात किया तो अदरवाइज मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मुझे हिम्मत, आपने शायद स्टार्टिंग में देखा होगा, मुझे बात करने की हिम्मत, लंबे सांस ले रहे थे। हाँ, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में 34 इयर्स की हूँ मैं। फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैंने इतना बड़ा स्टेप लेके मैं अकेली इतनी दूर ट्रैवल किया है मैंने। जी, मैं समझ सकता हूँ। हमारी टीम भी बहुत केयरफुल थी, और मैंने अपनी टीम को बोला भी था कि आ रही हैं तो आप बिल्कुल ध्यान दीजिए, कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे भी, घर पे भी, मतलब मेरी अम्मी को भी मैंने नहीं बताया कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो बड़ा स्टेप होता है। आजकल दुनिया भी ऐसी है ना सफीना जी की आप अगर कोई नए शहर आ रहे हो, किसका इंटेंशन क्या आपको नहीं पता है, बस वही। लेकिन मुझे लगा कि नहीं सफीना, तुझे ये स्टेप लेना है, तुझे ये चीज़ करनी ही करनी है। नहीं, अच्छा किया आपने। आप कम से कम हल्का तो फील हुआ ना आपको कि आज नहीं कल ये कुछ तो शायद किसी के दिल में, तो एक इंसान भी, जो मुझे 10 लोग बद्दुआ दे रहे हैं ना, उसमें एक के दिल में भी आपको बहुत लोग दुआ देंगे, आपको बहुत लोग आपका सपोर्ट करेंगे। आप एक चीज देखना सफीना जी, ये दुनिया जो सोसाइटी है, बोलते हैं ना सोसाइटी की सच्चाई है ना, जब आप अच्छा करते हो ना आपके अपने मुड़ जाते हैं, और जब आप अच्छा करते हो ना आपको सपोर्ट कौन करता है, आपको सपोर्ट वो करते हैं जो आपको जानते भी नहीं है।
और बुरे के टाइम में वही होता है, आपको सपोर्ट वही करेंगे ना जो आपको जानते नहीं है, जिनका कोई आपसे रिलेशन नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है आपसे। तो ये जो रिलेटिव जो अपने होते हैं ना, ये बस बोलने वाली बात होती है। मतलब सबका ये एक्सपीरियंस है, मेरा भी एक्सपीरियंस है भाई, है ना। मैं ना बस यही चीज सोच के सब्र करे कि नहीं, उनका गुस्सा है, उनका गुस्सा है, देखिए उनका गुस्सा भी जायज है, जायज है, है बस ना? ये बट उनका गुस्सा भी जायज है, एक टाइम पे उनका गुस्सा ठंडा होगा, ऐसा नहीं है। हाँ। आप थोड़ा टाइम दीजिए, हर चीज का एक मेल्टिंग पॉइंट आता है ना। तो होपफुली वो ये पॉडकास्ट देखें और आपकी बात समझे, और एक टाइम पे हर इंसान पिघलता है, लेकिन आप उनका पर्सपेक्टिव भी समझिए, ठीक है। मैंने कहा ना, मैं वो लोग उनकी जगह पे सही है, बिल्कुल, बस मैं वही बता रहा हूँ। मैंने कहा ना कि मेरे भाई की शादी को 20 इयर्स हो जाएंगे, 22 इयर्स। तो मतलब 22 इयर्स से मैं भाभी के साथ हूँ। जिस भाभी ने मुझे माँ की तरह प्यार किया है, आज अगर वो तुम्हें उल्टा सीधा बोले तो तुमको वो चीज़ नहीं डाइजेस्ट हो पाएगी। मैं समझ रहा हूँ, बट वो किस लिए बोला, क्यों बोला, उनका क्या नुकसान हुआ, वो भी समझना है। वो उनके हस्बैंड 15 साल मतलब वो अपने वाइफ से दूर रहे, अपने बच्चों से दूर रहे, प्लस उनके मॉम डैड के पैसे भी थे जो लॉस हो गए मेरे वजह से। तो उनके बच्चे भी रोड पर आ गए हैं, तो उनका गुस्सा, शायद मैं भी उनकी जगह होती तो मेरे भी यही अल्फाज होते, यही सारी चीजें। अगर आपके हस्बैंड के पैसे या आपके पैसे चले जाते तो आपको भी गुस्सा आता, आप भी कंप्लेन करते, आप भी ये सारी चीजें करते। तो वो नॉर्मल है, बस वही बात है कि इंसान जब एक दूसरे का पक्ष सुनता है तो फिर इंसान समझता है, खून आप ही का है ना, तो वो समझेगा, ऐसा नहीं है। और हम अपने तरफ से भी कोशिश करेंगे कि उन तक बात पहुंचाई जाए, और एक बार वो ठंडे दिमाग से समझे। और अभी लास्ट टू लास्ट संडे मेरे बड़े भाई सुसाइड करने चले गए थे, क्योंकि उन्होंने बोला मेरे पास कुछ बच नहीं गया है। मैं समझ पा रहा हूँ आपका माइंडसेट भी और उनका माइंडसेट भी समझ रहा हूँ कि अभी बहुत परेशानी है, और अभी इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। मुसीबत कहते ना सिर्फ मेरे अकेले पर नहीं है, मेरी पूरी फैमिली पर एक साथ आ गई है। मैंने एक फ्रेंड बोली ज़रूरी है पॉडकास्ट करना, क्या ही हो जाएगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, बस मुझे मेरा चीज़ बतानी है, जो चीज़ शायद और भी होंगे मेरे जैसे, हो सकते हैं शायद से 100%, मेरे जैसी लड़कियां और भी होंगी जो मतलब बता नहीं पा रही होंगी, अंदर अंदर घुट रही होंगी। एटलीस्ट मैं ये बोलूँगी, तुम एक झूठ के लिए मतलब एक बात बोल के ख़त्म कर दो, उसको कवर करने के लिए मुझे ना अपने आप मतलब सफीना तू कितना झूठ बोल रही है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वो बात ना बाहर आए। और ये सही, यही सेम चीज ना, जितने भी लोग हमारे पॉडकास्ट में आते हैं सब यही बोलते हैं कि मुझे लॉस हो रहा था, लेकिन मेरे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझे लग रहा था ये गाली देंगे, ये ताना देंगे, है ना। मैं आपको ऐसी आप खुद देखना, इस सीरीज में हमने कल एक बंदे का पॉडकास्ट किया है, उस बंदे ने 10 करोड़ रुपए का नुकसान किया है, और अपना नहीं किसी और का, और वो बंदा 18 महीना जेल में रह के आया हुआ है, जस्ट बिकॉज लोगों ने उस पर केस कर दिया है। और उसकी जब उसको लॉस हो रहा था ना, तो उसको मन कर रहा था बोलने का, बट इतना प्रेशर लोग पे आ गया था कि वो बोल नहीं पा रहा था। यही सेम चीज हो रही है। तो आपने जो यहाँ पर आए, आप हिम्मत किए, पहली बात तो आपकी हिम्मत को सलाम है, और दूसरी बात, आप जब सिर्फ अपने फैमिली के लिए नहीं, आपने कई ऐसे लोगों के लिए, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनको हिम्मत दी कि भाई अगर गलती हुई है तो एक्सेप्ट कर लो, बोल दो। अभी वो जो 50,000 का लॉस, 1 लाख का लॉस आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ना, कल को बहुत छोटा अमाउंट हो सकता है अगर आप अभी बोल दिए तो। वो हिम्मत लाइए और बोलिए। मैंने कहा ना, जब नवंबर में था ना, मेरे भाई जो दूसरे भाई है, उन्होंने ये बोले अगर तू नवंबर में ये चीज़ हमको तब बता देती ना, एटलीस्ट हमारे पास अपनी छत होती। एग्जैक्टली वो आपसे एक बहुत बड़ी गलती हुई कि जब आपने 40 लाख का नुकसान कर दिया था, वो आपको छोड़ के बोल देना चाहिए था, उन्होंने आपको माफ कर दिया। अभी आप कम से कम मेंटली उस लायक होते कि आप कोई काम कर सकते। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि मैं काम करूंगी, बट मेंटली अभी आप एब्सेंट हो। मैं कहीं इंटरव्यू देने मैं ना उतनी स्टेबल ही नहीं कि किसी से बैठकर बात करके उनको बता सकूं, जॉब के लिए इंटरव्यू दे सकूं ना। मैं कहीं जा रही हूँ, मैं घर में ही हूँ, स्ट्रेस में ही रहती हूँ, बस नमाज पढ़ती हूँ कि अल्लाह कुछ रहम कर दे मेरे ऊपर, मेरी फैमिली के ऊपर। इस हद तक मेरी फैमिली ज़्यादा परेशान है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए घर में रह के स्ट्रेस लेके कुछ होगा नहीं, जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक कुछ रास्ता खुलेगा नहीं। लेकिन वही बात है, थोड़ा माइंड को फ्री कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ ना, आज मुझे पता नहीं कि कब मेरे ऊपर कौन केस कर दे, कब मेरे ऊपर क्या चीज़ हो जाए। अब देखिए जो होना है सफीना जी वो होगा। अब आप उस पर डर के तो ही आप यहाँ तक आ गए। पहले भी डर नहीं ना आपको यहाँ तक लेके आया है कि यार नहीं करूंगा, वरना किसी ने बोला था कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, इनको वो हो जाएगा, उस चक्कर में यहाँ तक पहुंच गए। अब आप पे क्या होगा नहीं होगा, अब आपको फाइट करना है। अब यू नीड टू बी अ फाइटर कि अब जो गलती हो गई मैं एक्सेप्ट कर ली, हाँ मेरे से गलती हो गई, मेरे चलते इतने लोग परेशान हो गए। एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, वो एक्सेप्टेंस आपके अंदर आ नहीं रहा था, अब आ गया है। नहीं, ये था मेरे अंदर, बट मैंने कभी बोला नहीं, हिम्मत नहीं थी आपके अंदर। कि मुझे वो डर था कि मैं इतने पैसे कहाँ से दूँ। मुझे आज रियलाइज हो रहा है कि
10,000 भी कितना ज़्यादा है। मुझे 6,000 रुपीज़ एडमिशन के लिए अलीशा के लिए चाहिए, मतलब 10,000 एक बच्ची के लिए चाहिए, बट मैं वो 10,000 नहीं अरेंज कर पा रही हूँ। क्यों? और एक टाइम था जब मैं बोलती थी मैं आपको प्रॉफिट दूंगी, मुझे मतलब एक फ़ोन कॉल्स पे लाख रुपए आ जाते थे। मैं समझ रहा हूँ। हाँ। देखिए, एक तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी बच्ची जो है, दोनों बच्ची हैं ना, हाँ, दोनों बच्चे। उनके स्कूल की एजुकेशन की फीस स्टार्टिंग के मैं आपकी हेल्प करूंगा, और मैं नहीं चाहता कि वो बच्चे स्कूल ना जाए। वो बच्चे भी डिजर्व करते हैं एजुकेशन, एंड अगर वो नहीं पढ़ेंगे आपके चलते तो वो भी सही नहीं होगा। तो मैं इनिशियली हेल्प करूंगा आपको, आपके बच्चों की फीस में 6 महीने की फीस मैं उनकी स्पॉन्सर करूंगा, ताकि आप, और मैं आपको पैसे डायरेक्टली नहीं देने वाला हूँ, मैं पैसे उनके स्कूल में भरूंगा, ताकि आप वो पैसे से फिर आपके माइंड में आए कि चलो यार ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि वो माइंडसेट मैं समझता हूँ। तो मैं नहीं करूंगा वो, आपके बच्चों की फीस मैं देने वाला हूं, आप उनको पढ़ाइए, और इस टाइम पे कम से कम आपके माइंड में वो तो स्ट्रेस नहीं रहेगा ना कि इनकी फीस कहाँ से आएगी। तो आप मेंटली थोड़ा सा अपने आप को फ्री कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, और कहीं काम के लिए देखिए, काम भी होगा, सब कुछ होगा, लाइफ ठीक हो जाएगी, है ना। शुक्रिया आपका, आप आए सफीना जी। और एंड में अगर आपको कुछ बोलना है किसी से भी तो आप बोल सकते हैं। मैंने कहा ना, बस मुझे ये मैसेज मेरी फैमिली को देना था कि उसमें भी विल ट्राई, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके भाई तक हम पहुंचे। वी डोंट नो हाउ ही विल रिएक्ट, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि अगर वो आपके पक्ष को समझ पाए, अगर आपको माफ कर पाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती हमारे लिए भी। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा उस दिन मेरे अगेंस्ट में हर कोई था, बट ना मेरा भाई हमेशा स्टैंड रहते, मेरे लिए खड़े ही रहते थे। इतना सब लॉस होने के बाद भी ना उन्होंने एक दिन स्टोरी लगाई थी कि अगर मेरी बहन से कोई गलती हुई है तो गलती की है, मेरी बहन की नहीं है। मतलब इतना होने के बाद भी वो मेरे भाई मेरे को इस हद तक सपोर्ट करते थे। आज मेरी फैमिली बोलती है इनको बिगाड़ने में उसका ही, इसको बिगाड़ने में उनका ही हाथ है। मैं समझ रहा हूँ। चलिए, उम्मीद करेंगे कि वो इस पॉडकास्ट को देखें और आपको माफ़ करें, वो करेंगे माफ़ आपको। आप मेरी बात आप देखिएगा, हमसे बोलिएगा कि हाँ, यहाँ पर जब मैं आई उसके बाद वक्त लगेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाएगा, वो भी वक्त ज़रूरी है, उस इंसान को भी वक्त लेने दीजिए ताकि वो ठंडा हो जाए। इसीलिए मैं उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि मैं बोली उनको उनका टाइम इस वक्त इतने गुस्से में होना, अगर मुझे कुछ बोलते तो शायद वो बात मुझे और ज़्यादा तकलीफ देती। एग्जैक्टली। तो थोड़ा वक्त दीजिए, उन तक ये वीडियो टाइम पे पहुंचेगी, एंड आप देखना इससे आप लोग रिलेशन, आपके फैमिली के रिलेशन अच्छे होंगे। थैंक यू सफीना जी, आप आने के लिए। सो आई होप गाइस आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको ये एपिसोड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड अगर आपने अभी तक शार्क एक्सचेंज में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अगर मैं शार्क एक्सचेंज की बात करता हूं तो शार्क एक्सचेंज इंडिया का सबसे कम ब्रोकरेज वाला प्लेटफॉर्म है, और सबसे अच्छी बात यह है भाई कि अगर आप शार्क एक्सचेंज में ट्रेड करके प्रॉफिटेबल होते हो तो महीने का अप टू 30,000 रुपीज की आपकी ट्रेडिंग फीस बिल्कुल आपको रिफंड हो जाती है। यहां पर आप सब कुछ ट्रेड कर सकते हो, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल, यूएस स्टॉक्स आराम से। और शार्क एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है, AML कंप्लायंट है, तो आपका पैसा पूरी तरह से सेफ है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आपको शार्क एक्सचेंज का लिंक मिल जाएगा। अपनी क्रिप्टो की जर्नी स्टार्ट कीजिए एंड रिस्पॉन्सिबली ट्रेडिंग कीजिए एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।